हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार है बच्चों। हेलो दोस्तों, तो कैसे दोस्तों? बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग है सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 28.5 लोग जुड़े हुए हैं। चेतन, रजनी, अलीजा, वंशिका, रूही, श्रवण, वेदांत, अमीशा, नेहा, सोनाली, काजल, प्रिया, बैरिया, सागर, प्रदीप, प्रिंस, सुषमा, नाज, अक्षिता, जीत। नमस्ते जीत जी, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 3। इसमें हम कल के लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे और आज एलिमिनेशन रिएक्शन कवर करेंगे, जिसमें से देखा जाए तो हम एलिमिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, जी हां दोस्तों, हम एलिमिनेशन रिएक्शन कर चुके हैं दोस्तों। अरे अल्कीन में अपन ने पढ़ी थी ना, वो बहुत बड़ी सी रिएक्शन, पूरा एक लेक्चर किया था, बीटा एलिमिनेशन वाली, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। फिर उसको अल्काइन में भी पढ़ी थी, वो एक बार फिर से आज आपके सामने आएगी। ठीक है, चलिए तो स्वागत करें आप सभी लोगों का। आइए, स्वागत है भाई साहब। पहले कल की कुछ प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर, आधे घंटे, और फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस को कवर किया जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास का प्रैक्टिस सेशन, देन एलिमिनेशन रिएक्शन आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास का प्रैक्टिस सेशन आपके सामने। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए, पोल दूंगा और आपकी पोल भी खोल दूंगा। 45 सेकंड के अंदर आंसर करना है। कह रहे मास्टर पोल दूंगा और बच्चों की पोल भी खोल दूंगा। चलिए आइए जरा, NaNO2HCl कितना रिवीजन करके आए हो ये आपको पता चल जाएगा। कितना रिवीजन करके आए हो आपको पता चल जाएगा। आ जा जरा, पहली वाली रिएक्शन तो दे रखी है, इतना एहसान कर दिया है आपको सवाल दे करके। देखिए कि ये बनेगा, देखिए पूछा भी नहीं कि क्या बनेगा, दे ही दिया है। आगे बता दो क्या बनेगा। Cu2Cl2 बोलो। आप कहोगे सर HCl लिखा नहीं। अरे नहीं लिखा, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ले लेंगे हम। बहुत HCl है दुनिया में, बहुत HCl दुनिया में। चलिए बताइए जरा, Cu2Cl2HCl कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर। क्या बात है, किसने लिखा ये? कौन है वो महापुरुष या महापुरुषनी, कौन है? जल्दी बताइए। किसी ने तो लिखा था सैंडमेयर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, याद है आपको। बताओ जरा क्या आंसर आएगा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? बोलो ना, अरे कह दो ना जल्दी से। कह रहे ए फॉर अनार। बहुत बढ़िया, एक अनार 100 बीमार। आइए, अरे एकदम सही है, सैंडमेयर रिएक्शन है। Cl माइनस आता है और यहां अटैक करके N2 को निकाल देता है भैया, Cl माइनस। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, सही बात कर रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। ए आंसर आएगा। आगरा आंसर है, देखते हैं जरा कितने बच्चों का आया। 84%, वेरी गुड। परसेंटेज थोड़ा और बढ़ना चाहिए। अगला सवाल, मेरे जीवन का एक सपना है कि आपका 100% पोल में देख लूं तो अच्छा लगे मुझको। ठीक है, कल की बात बताते हैं आपको एक, आप सवाल करो तब तक। कल क्या है, हमको अलग सर मिले तो अलग सर ने पूछा कैसा चल रहा है सर बैच। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो फिर उन्होंने पूछा यकीन 2.0 कैसा चल रहा है। उनको थोड़ा अलग से प्यार होता है यकीन 2.0 से शुरुआत से ही। तो उन्होंने कहा कि यकीन 2.0 कैसा चल रहा है। हमने कहा सर बढ़िया चल रहा है एकदम। कभी कभी बच्चे फैल जाते हैं लेकिन फिर वापस भी आ जाते हैं। तो कल थोड़ी सी हमने तुम्हारी तारीफ कर दी और उन्होंने पूछा क्या लगता है सर बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे। हमने कहा बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अब देखो आखिरी तक जो टिका रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। कहने बात तो सही है। तो उन्होंने आपके नाम पे एक संदेशा पहुंचाया है, वो हमने बता दिया है। कह रहे बच्चों से बोलिएगा खूब मेहनत करें और सिलेक्ट हो जाएं, अच्छा लगेगा। चलिए भाई बताइए जरा, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक द बेंजीन रिंग इन द रिएक्शन। बोलिए कौन सा स्पीसी अटैक करता है? बोलिए भाई, कौन सा स्पीसी अटैक करता है? बोल दीजिए क्या आंसर है, बोल दीजिए क्या आंसर है, बोल दीजिए क्या आंसर है, बताइए जरा। बिल्कुल मेहनत करें और क्या। मतलब सोचो, अलग सर ने, मैं और भी बैच में जाता हूं वैसे, उन्होंने बाकी सब बैच के बारे में पूछा लेकिन पहला नाम उनका यकीन 2.0 ही निकला। बाकी उन्होंने फिर पूछा प्रयास कैसा चल रहा है, अर्जुना कैसा चल रहा है। अच्छा लगा सुन करके कि तुम्हारे बैच का नाम सबसे पहले आया। वैसे तो उनको सारे बैच याद रहते हैं, कौन टीचर कहां जा रहा है। क्लोरोबेंजीन बनाता है कौन? बेंजीन बनाता है। ठीक है, चलिए बताइए जरा। तो मुझे एक बात बताइए, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कह रहे हैं ये, ध्यान सुन लो अंकल।
अरे अंकल क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी कि Cl+ आएगा और ये क्लोरोबेंजीन बना देगा, और क्लोरोबेंजीन बना देगा यानी कि बी आंसर आप लगाओगे ना, Cl+ आता है भाई साहब। भाई साहब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हाँ बहुत बढ़िया। 60 पॉइंट है। 27 वाले कौन थे? अरे Cl- इसमें थोड़ी आता है, वो तो सैंडमेयर में आता है, कैसी बात कर रहे हो? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां Cl+ आता है, सैंडमेयर में Cl- होता है, गेटरमैन में Cl- होता है। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से करिएगा, फैल ना जाना, 1 मिनट का समय दे दिया हूं मैं इसमें, फैल ना जाना। बताइए जरा, बोलिए भाई, बोलिए भाई, बोलिए भाई, बताइए जल्दी से बताइए। क्या कह रहे सर तारीफ मत करो नहीं तो सवाल नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है ना, कोई बहुत ज्यादा तारीफ कर दे तुम्हारी तो एकदम उसमें आ जाते हैं अपन, मतलब परेशान हो जाते हैं, यार इतनी तारीफ, इतना तो हम समझते भी नहीं थे। है ना? ऐसे ही होता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। लोगों को हमसे ज्यादा हम पे भरोसा रहता है, हमको इतना अपने आप पे भरोसा नहीं रहता। लेकिन लोगों को ज्यादा भरोसा रहता है। कहता सर आपसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान मैंने नहीं देखा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिवली चार्ज। चलिए बताइए, इन मोनो हेलोएरिन्स, मोनो हेलोएरिन्स क्या होते हैं कि भैया एक हेलोजन लगा दो, एक हेलोजन लगा दीजिए जरा, आइए जरा अंकल, अरे अंकल इधर आओ। फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स एट ऑर्थोपैरा। बताओ फर्दर यानी कि इसके आगे, इसके आगे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल में ले आऊं तो भाई साहब आप अगर एक बात जानते हो तो बता दें मुझको, आप एक बात जानते हो तो बता दें मुझको, बताइए जरा, आप एक बात जानते हो तो बता दें मुझको कि भैया इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, हेलोजन का एम इफेक्ट डिसाइड करेगा, तो बता दीजिए जरा। यहां एक्स है तो हेलोजन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक जगह आएगा ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल और एक जगह आएगा पैरा पर। हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये बात एकदम सही है, और ये एम या एच इफेक्ट डिसाइड करता है। तो पहली बात एकदम सही है, हेलोजन एटम इज अ रिंग डीएक्टिवेटर। अगर ये चेक करना है डीएक्टिवेटर एक्टिवेटर तो ये रेट ऑफ रिएक्शन से चेक करते हैं, और आपको पता है कि भैया इसका -I+M से ऊपर होता है, तो -I की वजह से ये डीएक्टिवेटर होता है, ये भी सही बात है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि बी आंसर आएगा, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है वो तो एम इफेक्ट से डिसाइड होती है ना, ए नहीं बी आएगा। रोहित जी आपका एकदम सही है, पिंटू भैया का गलत हो गया। अरे पिंटू भैया क्या कर रहे हो तुम? हेलोजन एटम डीएक्टिवेटर है, ये बात किससे पता चलेगी, ये बात पता चलेगी इसके इफेक्ट को कंपेयर कराने से, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है समझ गए वाली बात, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा ये तो एम और एच इफेक्ट से डिसाइड होगा ना यार, कैसी बात कर रहे हो यार, बी आंसर आएगा। 12%। देखिए फैल गई जनता, फैल गई जनता एकदम, बात समझेगे नहीं। हेलोजन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ये कैसे पता चलता है, हेलोजन के एम इफेक्ट से। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा वो तो हेलोजन का एम इफेक्ट बताएगा ना। हेलोजन डीएक्टिवेटर है, ये कैसे पता चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करा के आ चुके तुम कितनी बार। -I डोमिनेट करता है +M पर, अंकल कैसी हरकत कर दी रे। ठीक है चलिए अगला सवाल आ रहा है, संभाल लेना। चलिए भाई बताइए, अराइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एरीन विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस I2 into HI। बताइए, बोलिए 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 बोलिए। कह रहे नजर लगा दी अंकिल, नजर के सामने। कह रहे हैं हेलोजन ही फैलोजन हो गया ये तो। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इसका, ये मत गलत कर देना रे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। बोलिए भाई क्या लग रहा है। अराइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एरीन विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको लास्ट टर्न पर एक रिएक्शन बताई गई थी, याद करें वो दिन, याद है वो पल। आप यहां HNO3 या फिर HiO3 ले लेंगे ना, तो आयोडो बेंजीन बन जाएगा।
रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी। ए सही है, रीजन देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस I2 इंटू HI, महा गलत लिखा है, क्योंकि यहां जो HI बनता है वो HI ऑक्सीडाइज होता है भैया I2 में। अरे भैया HI I2 में ऑक्सीडाइज होता है यार, ठीक है। तो सी आंसर आएगा, रीजन गलत है, रीजन गलत है। देखिए 30% है, फैल गए। मालिक एक बात बताना, I2 के ऑक्सीडेशन नंबर 0 है HI की -1 है, तो ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन थोड़ी है। कैसी बात कर रहे हो, ये रिडक्शन है यार, और ये -1 से 0 है, ये ऑक्सीडेशन है। फैल गए, फिर फैल गए। अरे HI से I2 ऑक्सीडेशन स्टेप है, I2 से HI तो रिडक्शन होता है, तो उल्टा लिख दिया उनने, और जैसे ही इनने उल्टा कर दिया तुम भी उलट गए, ठीक है। क्यों शर्म आ रही है अब तो रीचा, बिल्कुल रीचा, शर्म आनी भी चाहिए। अगर I2 से HI आप ऑक्सीडेशन कह रहे हो ना भाई, आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है इस दुनिया में, इस धरती पर। चलिए भाई अगला सवाल, 45 सेकंड का है तो अगला सवाल। अब नहीं करूंगा कभी तारीफ तुम्हारी तारीफ अब मेरे मुंह से ना निकल रही अब। चलिए बताइए, बोलिए क्या कहते हो। अन्नू कह रही सर आपका चश्मा, बेटा आ जाना चाहिए, अब तक तो मेरे ख्याल से 24 तारीख हो गई है, अभी जाऊंगा ऑफिस तो पता करता हूं। बोलिए क्या है ये। टॉल्विन की रिएक्शन हेलोजन के साथ आयरन थर्ड क्लोराइड के साथ। टॉल्विन की रिएक्शन किसके साथ, हेलोजन के साथ, और आयरन थर्ड क्लोराइड मतलब FeCl3। ऑर्थो पैरा देता, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि CH3 प्लस H है ना, प्लस H यानी कि प्लस M जैसा काम करता है, ओपी डायरेक्टिंग। ओपी डायरेक्टिंग होता है भाई साहब। ओ भैयो, ओ भैयो, देखो ना, देखो ना, देखो ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बदलापुर आंसर आएगा यार, देखो आपके सामने। 86, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल बता दो, हो चुका है, अभी पीछे ही कर लिया। टॉल्विन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क, डार्क लिखा, लाइट नहीं लिखा। लाइट में तो फिर वो फ्री रेडिकल भी हो सकती थी। Fe डार्क लिखा यानी कि ESR है ना, ESR करेगा ये वाला काम, है ना। तो Cl प्लस ऑर्थोपैरा क्लोरोटॉल्विन अभी पीछे ही बना हुआ है, ये इन्होंने यहां बना के दे दिया था आपको, और यहां पर इन्होंने पूछ लिया आपसे। अगला बताइए, क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्विन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओहो, लाइट लाइट लाइट। अच्छा अभी रुकना, अभी रुकना, इधर अगली रिएक्शन भी दे रखी है, ये एक्चुअली मैं SN2 रिएक्शन, इसको हटा देता हूं अभी मैं, ये हम SN2 पढ़ेंगे तब। अगला, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ ब्रोमो बेंजीन विद मिथाइल आयोडाइड गिव्स, बताइए। ब्रोमो, फ्रीडल क्राफ्ट कह रहे हैं, तो मैं आपको रिएक्शन के फॉर्मेट में दे देता हूं। ब्रोमो बेंजीन की मिथाइल आयोडाइड होता है CH3I, और एनहाइड्रस AlX3 आपसे कह रहे हैं। चलिए बता दिए जरा, ये क्या देगा तुमको, ये देगा माइनस, ये प्लस, तो CH3 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो CH3 प्लस को कहां लगा देंगे, Br बताएगा, Br बोलेगा मैं प्लस M हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हूं भैया। बोलो भाई, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो टॉल्विन, सही है ना, सही है ना भाई। Br यहां तो CH3, यहां CH3 आते उसका नाम टॉल्विन हो जाएगा, है ना। क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। अगला सवाल, इन द हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस द हेलोजन कैरियर इज यूज्ड टू जनरेट द स्पीसी। बताओ, देखो एरोमेटिक न्यूक्लियस का मतलब है, ये ESR पूछ रहे हैं, मतलब रिंग पर कौन अटैक करेगा, Cl प्लस अटैक करेगा, है ना। हेलोजिनेशन कह रहे हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियस मतलब रिंग पर अटैक होना है, तो कौन अटैक करेगा, Cl प्लस अटैक करेगा ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, पोल दे रहा हूं 45 सेकंड का, बोलिए 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 भाई, कह दीजिए। एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड क्या देता है। एनिलीन PHNH2 HNO2 के साथ, मतलब जो NaNO2HCl से आता है, क्या देता है बताइए, बोलिए भाई क्या देता है।
एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ, बोलो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ। अरे बोल दो भाई अब तो, हाय हाय, आंसर आ जाना चाहिए अब तो। क्या कहते बच्चों, जल्दी से बता दो। अरे यार ये रिएक्शन इतनी आसान है कि क्या बताएं। डायएजोनियम का बनाने का प्रिपरेशन है ये, NaNO2HCl, इससे ही तो HNO2 आता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। क्यों आया कि नहीं? PHN2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डी आएगा आंसर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बात कर रहे हो? हाय हाय 83, 90 के ऊपर निकाल दो भाई, मजा आ जाए। 90 के ऊपर अगर निकाल दिया मजा आ जाएगा भाई साहब। अगला सवाल, 90 के ऊपर निकाल दिया मजा आ जाएगा। अराइल फ्लोराइड बनाना है, मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरीन डाइजोनियम क्लोराइड, कैसे बनेगा? बना दो, 90 के ऊपर निकाल देना मामला, मजा आ जाएगा भाई साहब। 90% के ऊपर मजा आ जाएगा। क्या कहते हो? बोलो 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 बोलो। आया क्या? तारीख भाई आया क्या? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख मिली है जज साहब, इंसाफ नहीं मिला। आइए जरा, आइए इंसाफ दे देते हैं। ए आंसर आएगा, HbF4 के साथ हीटिंग। क्यों? क्योंकि PHN2 प्लस Cl माइनस पहले क्या करेगा? पहले HbF4 के साथ ये आयन एक्सचेंज करता है, तो PHN2 प्लस BF4 माइनस, और जब ये हीट करते हो तो ये जो BF4 माइनस है ये तुमको देता है F माइनस और BF3, और अब ये जो F माइनस है वो यहां पर अटैक करके N2 निकाल देता है, तो PHF बन जाएगा, यानी कि ए आंसर आ जाएगा। सर बी वाले में क्या बनता? बी वाले में नाइट्रोबेंजीन बनता, क्योंकि NO2 माइनस अटैक करता। ठीक है, सी वाला तो दे रखा है आपको, उसका काम ही नहीं, HF नहीं लेते हो आप, है ना, HF नहीं लेते हो आप कभी, क्योंकि वीक एसिड होता है ये, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, फ्लोरोबेंजीन इससे नहीं बनता है ना। 74, वेरी गुड, वेरी नाइस, नॉट बैड। अगला बता पाओगे? अरे बहुत आसान है यार, अभी तो किया है ये। अरे अभी किया, Cl2 FeCl3 Cl प्लस क्या करेगा? क्लोरोबेंजीन बना देगा भाई साहब। ठीक है, अरे Cl प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकदम सही बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, पोल का आंसर करना है, 1 मिनट का है। चलिए भाई 1 मिनट के अंदर आंसर कर दीजिए, क्या कह रहे हो बोलिए। अराइल हैलाइड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस रेडली देन बेंजीन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, लेस रेडली का मतलब लेस रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से, और अराइल हैलाइड गिव्स ओनली मेटा प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताइए क्या आंसर लगाना चाहते हैं आप? क्या आपकी भावनाएं कहती हैं? क्या आपकी भावनाएं कहती हैं? एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे। बोलो 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 बोलो। क्या कहते हो? जल्दी से, बहुत बढ़िया, प्रिया और सुप्रिया दोनों का आंसर सही है एकदम। आइए, अराइल हैलाइड का मतलब है हेलो बेंजीन, हेलो हेलो हेलो, अंडरगो ESR लेस रेडली देन बेंजीन। बताना जरा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन एकदम सही है? सर कईयों बार आपने सवाल कराया है, और रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर आता है डोमिनेटिंग इफेक्ट से, तो -I इज ग्रेटर देन +M, है ना, तो इसलिए ये वाला ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। अराइल हैलाइड गिव्स ओनली, हाय मेटा थोड़ी होगा, अराइल हैलाइड कौन सा डायरेक्टिंग होगा ये तो M इफेक्ट से पता चलेगा ना इसके, तो ये +M होता है, और तो पैरा डायरेक्टिंग होगा। M इफेक्ट से पता चलता है कि कौन सा डायरेक्टिंग है, कहां जाएगा, तो सी आंसर आ जाएगा। असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। आइए भाई, अरे प्रकट हो जाइए प्रभु, 70%, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चलिए भाई चलिए भाई चलिए भाई, आंसर बता दीजिए भाई, ओ भाई आंसर बता दीजिए भाई। क्या कहते हो? सागर सागर, ए सागर सागर, जल्दी बताओ आंसर।
कुणाल क्या कह रहा है, पंकज सर कहाँ दिक्कत आ रही है, मसल में फाइबर बॉडी में आयरन हो तो आ जाना। कहाँ आना भाई, मुझे कहाँ बुला रहे हो, मैं नहीं आ रहा भाई। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं तुम्हारे सामने। क्योंकि लड़ा तो उनसे जाता है जो बराबरी के होते हैं। चूहों से लड़के क्या जीतना। चूहों की रेस में जीत भी गए तो चूहा ही कहलाएंगे। फ्लोरोबेंजीन C6H5F कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। बताइए कैसे बनाते हो फ्लोरोबेंजीन, बोलो। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हो, फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हो, जल्दी बताओ। अरे कैसे बनाते हो यार फ्लोरोबेंजीन, पता है तुमको, क्या बात कर रहे हो, पता है तुम्हें। हाँ मैं जानता हूं तुम जानते हो, पर बात ये आप मानते नहीं हो। बी आंसर है, एनिलीन की रिएक्शन डायजोटाइजेशन करवा दो और HbF4 के साथ हीटिंग करवा दो, बात सीमेन रिएक्शन होती है। याद नहीं है तुमको, अरे कल ही तो करवाई थी सर, अरे रिएक्शन कल ही करवाई थी भाई साहब। PHNH2 ये क्या करेगा, डायजोटाइजेशन कैसे करेगा, NaNO2HCl। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, PHN2 प्लस Cl माइनस, और उसके बाद HbF4 के साथ हीटिंग करवा दोगे तो पहले ये बना लेगा PHN2 प्लस BF4 माइनस, और इसको जब तुम हीट कराओगे ना अंकल, अरे अंकल हीट करोगे ना तो BF4 माइनस क्या करेगा, F माइनस दे देगा, F माइनस यहां अटैक करके PHF बना लेगा। ठीक है, यानी कि बात सीमेन रिएक्शन आ जाएगा बी। और हेलो एरीन बनाने का एक ही इकलौता तरीका है बात सीमेन रिएक्शन, ठीक है, जो आपके सिलेबस में। आइए भाई, अरे आइए भाई, क्या बात 93, क्या बात कर रहे हैं, वाह यार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए कुछ ऐसे PSS टाइप के छोटे छोटे सवाल हैं, फटाफट से निपटा लें, फिर हम एलिमिनेशन पर चलेंगे। NaNO2, N2 नहीं, NaNO2 है, ये O रह गया यहां पे, ठीक है, NaNO2 है ये, NaNO2HCl देन सैंड मेयर, बताइए क्या बनेगा, बोलो भाई, बताइए भाई, बोलिए भाई, बोलिए क्या कहते हो, जल्दी से मुझको बता दो क्या आ रहा है आपका आंसर, बोलिए भाई क्या आ रहा है आंसर, जल्दी से बता दीजिए, बोलो 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 बोलो, अरे कमेंट करके आंसर बता दो, पहली वाले के बाद क्या बने बताओ। फर्स्ट रिएक्शन के बाद बन जाएगा डायजोटाइजेशन करते है जे का करते है, डायजोटाइजेशन करते है तो N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, और जे क्या करोगे Cl माइनस देखो, और Cl माइनस यहां अटैक करके N2 को निकाल देखो, आंसर आ जाएगा, देखो CH3 नीचे और यहां Cl, ऐसा दिखेगा, पैराक्लोरोटोल्विन बोल सकते हो आप इसको। NH2 कन्वर्ट होगा N2 प्लस Cl माइनस में, देन N2Cl जो है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा सैंड में रिएक्शन में। अगला सवाल ट्राई करिए जरा। सर यहां HBr नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अगर Cu2Br2 लिखा है तो मान के चलेंगे HBr होता है, ठीक है। चलिए बताइए, बोलिए भाई क्या कहते हो, बोलिए भाई क्या कहते हो। NaNO2HCl क्या करेगा, देन Cu2Br2HBr क्या करेगा, बताइए, बोलो भाई। ना जाने कैसा एहसास है, ये बना लेगा N2 प्लस Cl माइनस, देखिए सही बात है, पहली रिएक्शन से X जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, और Cu2Br2HBr क्या करेगा, सेंड मेयर करा देगा, तो N2 हटा करके Br लग जाएगा, और एक Br बचपन से चला हुआ आ रहा है इसके साथ, तो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ए है क्या बात है। अगला सवाल नेक्स्ट करें, क्या बनेगा इसमें, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट 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 का आंसर क्या आएगा, बताइए। NaNO2HCl इसका क्या करेगा बेटा, ये बना लेगा NH, सॉरी NO2 नहीं NH2 होगा, यहाँ NaNO2 दिया ना, NH2 कर लो, यहाँ सही कर लो, इसको करेक्ट कर लो, NH2 होगा, तो NH2 का ये क्या कराएगा, डायजोटाइजेशन, और ये क्या करेगा, सेंड मेयर, Cl माइनस आ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा।
ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन जाए, क्लोरोबेंजीन। ठीक, अगला बताइए, NaNO2 डाइल्यूट HCl 273 से 278 केल्विन। तो ये तो डाइजेशन करेगा। और H3PO2 क्या करता है? H3PO2 दिया हो या साथ में कॉपर वगैरह कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, तो H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको रिड्यूस कर देगा बेंजीन में। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको रिड्यूस कर देगा बेंजीन में। अब मैं आपको इसमें थोड़ा और एक्सटेंशन वाला सवाल दे रहा हूं। बेंजीन की रिएक्शन इनसे कराइए आप जरा 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 इधर देखिए, जरा जरा, ऐसा 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 ऐसा। इसकी रिएक्शन कराइए Cl2Fe के साथ, फिर कराइए इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ बेंजीन की। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं आपको, Cl2 सनलाइट के साथ। ठीक है, और कराइए आप इसकी रिएक्शन CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, और कराइए CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। चलिए बता दीजिए जरा, बी के बाद सी बनाइए, ऐसे कर देता हूं इसको, सी बनाइए, डी बनाइए, ई बनाइए, एफ बनाइए, जी बनाइए। चलिए ट्राई करिए जरा, ट्राई करिए जरा, क्या लग रहा है आपको? 2 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, बेंजीन से आपको आगे खेलना है। 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, समय। क्या कहते हो, बोलो? समय लीजिए आप 2 मिनट का, लेकिन आंसर सबके सही आने चाहिए, तब तो मजा है भाई, तब लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। बेटा CH3COCl है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। बोलो बोलो, 2 मिनट का समय लो, 2 मिनट का समय लीजिए, आंसर करिए, और सबका आंसर आना चाहिए जी। ओ जी, ओ बेटा जी, बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम, कभी गरम गरम नरम नरम, ओ बेटा जी। बोलो, 1 मिनट का समय और है आपके पास। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हुई गवाह। क्या बात कर रहे हो, डन कर लिया है? क्या बात कर रहे हो, डन हो गया इतनी जल्दी? वाह यार। मुझे बताइए, CH3COCl ये माइनस ये प्लस, ये क्या देगा? Cl प्लस। ये क्या करेगा? ये भी Cl प्लस, क्योंकि कैटलिस्ट है। यहां तुम्हें Cl रेडिकल मिलेगा, है ना, और ये एक्सिस में रिएक्शन होगी, यहां मिलेगा CH3 प्लस। अब आप देखिए जरा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन पर, तो बेंजीन से बन जाएगा एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन बन जाएगा। कई बच्चे एनिसोल लिख रहे थे, बेटा एनिसोल नहीं, एसिटोफिनॉन बोलते हैं उसको। Cl प्लस आ जाएगा तो PHCl, और ये भारी मात्रा में है तो हेक्साक्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सेस में तो सभी जगह पर हो जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा इसमें भाई साहब ये। और ये रेडिकल वाली रिएक्शन है तो पाई बॉन्ड टूटेगा, सब जगह Cl आएगा, ये गम हेक्सेन बना लेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, गम हेक्सेन बन जाएगा, और ये CH3 प्लस तो ये टॉल्विन बना लेगा, PHCH3। चेक कर लीजिए जरा, और बताइए कितने लोगों के सारे सही है? बोलिए भाई, कितने लोगों के सारे सही है? बोलिए, कितने लोगों के सारे सही है? कह दीजिए जरा, सही है पक्का? तो मैं आगे चलूं, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं, आगे बढ़ूं? करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इजाजत हो मालिक तो बढ़ जाए आगे, बताओ क्या कहते हो?
क्या कहते हो, आगे बढ़ जाऊं? आप लोगों की इजाजत हो तो। क्यों? चलिए आइए फिर इधर आइए। अगला सवाल ये हम कर चुके हैं, वो NO2 था ना उसमें, इस वाले में ये मैंने करेक्ट करा के करवा दिया आपको, तो ये हटा देता हूं। ठीक है, चलिए ये वाला करिए। 1 2 3 4 सवाल और बचे, बस फिर अपन एलिमिनेशन शुरू करेंगे। चलिए इधर क्या बनेगा, NaNO2HCl। अरे ये सब वही रिएक्शन है, बार बार रिवीजन हो रहा है आपका। देखिए N2+Cl- बनेगा, और बॉइलिंग वाटर क्या करता है, OH ले आएगा। पानी जब भी आएगा OH लाता है, H निकाल देता है, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल एक रिएक्शन अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जावे। जिंक डस्ट ए बना दीजिए, है ना, क्योंकि यहां ए भी कुछ लिखा नहीं था। जिंक डस्ट ए बना दीजिए। और ये जो ए है ये किसके रेड हॉट ट्यूब से बनेगा, तो वो बी बता दीजिएगा मुझको। बोलो, फिनॉल का जिंक डस्ट से क्या बनता है? याद करें वो दिन, बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जी हां, जेडेन रख करके जेडेनो खींच लेंगे। जेडेनो खींच लीजिए, क्या बन जाएगा, PHH। और रेड हॉट ट्यूब क्या लेना चाहिए आपको, एसिटिलीन में 3 मोल की कपलिंग होकर के बेंजीन देता है। एसिटिलीन होना चाहिए 3 मोल। इथाइन, बिल्कुल सही बात है, इथाइन या एसिटिलीन बात बराबर है। ठीक है, 3 मोल की कपलिंग से देता है ये। ठीक, चलिए अब मैं आपको और ऐड कर रहा हूं इधर। ये जो अल्काइन है ये किस डाई हैलाइड से बनाऊं जिसका एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 करवा दूं मैं? बताइए जरा, सी बता दीजिए। अरे भैया सी बता दो। ऐसा कौन सा डाइहैलाइड ले लूं मैं, विसनल डाइहैलाइड है ना, विसनल डाइहैलाइड ले लूं जिससे ये बन जाए। तो आप क्या करो, हेलोजन लगा लो। कितने लगाने, सॉरी विसनल डाइहैलाइड नहीं, हाँ सही है, डाइहैलाइड, डिहाइड्रो हेलोजन। हाँ, तो विसनल डाइहैलाइड कौन सा लोगे, 2 बार कराना आपको E2। देखो ये भी E2 करता है और ये भी E2 करता है। ठीक है, NaNH2 है, NO2 नहीं, NaNH2। तो ये भी E2 करता है, ये भी E2 करता है। तो मैं ये बना दूं CH2X और CH2X, बताइए जरा, ऐसा बना दो। HX पहली बार निकलेगा डबल बॉन्ड और दूसरी बार निकलेगा फिर से एक और बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, विसनल डाइहैलाइड 2 हेलोजन लगा दीजिए। चेक कर लो जरा, क्या ये सही है, क्या ये सही है अंकल? 4 हेलोजन नहीं, 2 हेलोजन, क्योंकि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी रिएक्शन में जिंक के साथ कराऊं और जिंक H+ के साथ कराऊं, दोनों में क्या अंतर है? बेटा जिंक के साथ ये डिहेलोजिनेशन करता है, जिंक H+ के साथ रिडक्शन करता है। क्योंकि जिंक और एसिड जो है, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl वगैरह दिया जाएगा तो ये हाइड्रोजन देता है, तो ये रिएजेंट आपको हाइड्रोजन देता है। तो यहां रिडक्शन होकर के तो ये अल्केन बना लेगा, CX बॉन्ड टूट जाएगा। और जिंक लोगे तो ZnH2 निकाल देगा ये, और ZnH2 निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, इथीन। ये डिहेलोजिनेशन है, ये रिडक्शन है, अंतर समझ लो दोनों में। दिखने में सेम है लेकिन काम अलग है। ठीक है, तो जिंक H+ अगर मैं लेता हूं तब ये रिडक्शन करता है, अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाता है। भाई रिडक्शन में आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, Zn होगा तो ZnH2 निकल जाएगा, डबल आ जाएगा, रिडक्शन होगा तो HH से तोड़ देना। कुछ रिकॉल हुआ, चीजें चीजें रिकॉल हुई कि नहीं? होनी जरूरी है, क्योंकि बार बार आपको ये चीजें देखती रहनी चाहिए, तो अपने आप आपको रिकॉल हो जाएंगी है, तो एग्जाम में भी नंबर आने लगेंगे आपके। ठीक है, समझे? समझे कि नहीं? चलिए इजाजत हो तो बताइए, इजाजत हो तो बताइए जरा, बढ़ जाऊं आगे, चलूं? चलिए अगली रिएक्शन देखिए जरा। NaNO2HCl है, ये बार बार आ रही है, ये बार बार आ रही है, डायजोटाइजेशन। और ये क्या करेगा, Br लगा देगा तो PHBr आ जाएगा। सोच लो जरा, क्या एकदम सही लिखा है अपन ने? क्या एकदम सही लिखा है अपन ने? तो मुझको बता दो कि इसका हम Br2Fe कराना चाहते हैं तो C क्या लें जिसका Br2Fe हो जाए, बोलो। और ये जो C है इसका कराना है Cr2O3 और Al2O3, इसके साथ हीट कराना है।
तो मुझको बताना है कि ये डी क्या है, और ये जो डी है ये किसी के Na ट्राईथर से बनता है। तो आपको ई बता देना है जरा क्या होगा। और ये जो ई है मालिक, ये जो ई है कहां लिखूं मैं, इधर लिख देता हूं, ये किसके HBr परऑक्साइड से बनता है। तो आप बता दीजिए ई के बाद एफ, इधर उल्टा चलना, उल्टा। एकदम सही जवाब भाई, एकदम सही जवाब भैया। Br2Fe लाओगे, PHBr बनाओगे, तो मुझको आप पहले पूरा सॉल्व करके बताओ। ये क्या आ गया, ये कौन सा टूल है? ओ भाई ये तो बहुत मस्त है, ये तो पहली बार देख रहा हूं। ये तो मस्त आ गया। PHBr मैंने कभी यूज नहीं किया इसको। दिख रहा है Br2, दिख रहा है PHBr, तो ये C क्या होगा? वाह यार। चलिए आपको टाइम दे रहा हूं मैं इस सवाल को करने के लिए 2 मिनट। 2 तो ज्यादा है, 1.5 मिनट बस। 2 ज्यादा है भाई, 1.5 मिनट है। सही चीज नहीं, कभी तुम्हारे पोल का आंसर ऐसे 1-2%, 4% आए ना, तो जूम करके दिखा दो, शर्म आ जाएगी तुमको। नहीं ये सही चीज मिली है, ये सही चीज मिली है। अब अगले आने तो दो अभी पोल वाले आंसर, जिसमें तुम फैलोगे जूम करके दिखा दूंगा। ओ भाई ठीक है। एक कह रहा आपका चश्मा आ गया। बेटा ज्यादा तेज नहीं चल रहे हो, ज्यादा तेज नहीं चल रहे तुम। 1.5 मिनट के अंदर आंसर कर दें। बताइए। बोलो भाई। बोलो भाई। रेवा, अरे वाह, 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 अरे वाह। हो गया, कर लिए क्या? डन, पक्का। चलिए मुझको इतना बता दे कोई, ये बना लेगा बेंजीन, और ये एरोमेटाइजेशन है 1 2 3 4 5 6, और Na ट्राईथर से 6 कार्बन की बन रही है अल्केन, यानी कि 3 कार्बन का ब्रोमो ले लो, ताकि ये रेडिकल और ये रेडिकल बने, और ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ करके ये बना ले। यही करते थे आप, 2 मोल लेते थे। और 1 ब्रोमो प्रोपेन किसके HBr परऑक्साइड से बनेगा? 1 प्रोपीन के। क्यों? एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगा दोगे आप, है ना, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगा दोगे वहां पे, तो 1 ब्रोमो बन जाएगा। ठीक है। चलिए भाई, अंतिम 2 सवाल आपका इंतजार करते हुए, आपका 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 इंतजार करते हुए, मुझे बताओ इससे क्या बनेगा? अरे ये तो कितनी बार आएगी, अब तो याद हो गई होगी ये। PHN2 प्लस Cl माइनस, KI क्या करेगा? I माइनस, सीरीज रिएक्शन है, तो ये बनाएगा PHI। और ये जो PHI है ना मालिक, ये तुम किसी के आयोडीनेशन से बनाते हो भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो C बता दो क्या है जिसके आयोडीनेशन से आप PHI बना सकते हो। और ये जो C है इसका कराइएगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जी हां। तो D बनेगा एक डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, ये बनेगा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। और आप मुझको ये बता दीजिएगा कि इसमें लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर इस डाई कार्बोनाइल में कितने आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर इन 1 मॉलिक्यूल। बोलिए भाई क्या होगा, बोलिए भाई क्या होगा? I2HNO3 क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्यों लेते हो? क्योंकि आपको बेंजीन का करवाना होता है ये आयोडीनेशन, है ना। तो आयोडोबेंजीन 2 तरीके से बनता है, एक तो आप सीरीज रिएक्शन यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो। ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया, बेंजीन ले लो, है ना, बेंजीन ले लो ताकि बेंजीन का आयोडीनेशन हो चुका हो। अब मुझे बताना, बेंजीन का ओजोनलिसिस कराओगे तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? और ओजोनलिसिस में क्या करते हो? बॉन्ड तोड़ोगे, ओ ओ गो, ओ ओ गो, ओ ओ गो। तो ये तीनों हिस्से सेम दिखेंगे, और ये सेम दिखेंगे ग्लाइऑक्सिल के। देखिए जरा, क्या ये ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा?
और एक मॉलिक्यूल में कितने बताने हैं, मतलब बनेंगे तो 3, एक मॉलिक्यूल में बताने हैं तो हर एक ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर आएंगे, तो नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है, आंसर आ जाएगा 4। अरे 12 नहीं अंकल, कैसी बातें कर दी, हमने यहां लिख दिया था नंबर ऑफ लोन पेयर इन वन मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लाइकोजेल के मॉलिक्यूल में कितने, तो 4 आएंगे, 12 नहीं आएंगे। कैसी बात, कैसे लोग हो भाई, सवाल तो पढ़ लो क्या लिखा है। अरे एक मॉलिक्यूल में बताना है भाई, बनेंगे तो 3 मॉलिक्यूल, इसके एक में बताना है, ठीक है। 4 लोन पेयर आएंगे, हर एक ऑक्सीजन पे 2-2, ठीक है। करेक्ट है, ठीक है। चल बो, चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड, अच्छा लगा। एक अंतिम सवाल और हो जाए, फिर उसके बाद एलिमिनेशन, छोटी सी रिएक्शन है यार, है ना। आइए जरा, ये तो आप जानते हैं इस बात को, पीएच N2 प्लस Cl माइनस और फिनॉल के साथ कपलिंग करा दो। फिनॉल में बेसिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, नहीं लिखा है तो मान लेना, तो ये बना लेगा ऑरेंज डाई, ठीक है। ऑरेंज डाई बन जाएगा, ठीक है। ऑरेंज डाई बन जाएगा, ऑरेंज डाई। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, बिल्कुल सही बात है जागृति जी, क्या बात है, कलर तो हमको एकदम याद रहते नहीं, ठीक है। चलें, आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है हेलो एरिन्स की प्रॉपर्टी पर। तो पहले मैं एलिमिनेशन पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे मेरे लास्ट ईयर के नोट्स लेकर बैठे, पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई थी वहां, इस साल मैं आपको एलिमिनेशन पहले पढ़ा रहा हूं, है ना। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, अलग अलग रिएक्शन है वैसे दोनों। एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली 3 प्रकार की होती है, एक पहली, एक दूसरी, एक तीसरी। चलिए नोट कर लीजिए। एक होती है इवन एलिमिनेशन, एक होती है E2 एलिमिनेशन, ठीक है। एक होती है E3 नहीं भाई, E1CB एलिमिनेशन, ठीक। और E2 का ही एक हिस्सा होता, तो मैं एक काम करता हूं, अलग लिख देता हूं, ठीक है। चौथे नंबर पे लिख देता हूं, या नंबर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3। E2A रिएक्शन, E2A एलिमिनेशन, और ये हम पढ़ चुके हैं भाई, ये वाली E2 वाली तो पढ़ चुके हैं, ठीक। E1CB हो गई चौथे नंबर पे, और एक होती है EI, मतलब ओवरऑल ऑर्गेनिक की मैं बता रहा हूं, ऑर्गेनिक में इतनी एलिमिनेशन होती है ना, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, इंट्रा मॉलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट फॉर्मेशन, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट आयन, कॉन्जुगेट एनायन फॉर्मेशन, यहां एक्चुअल एनायन बनता है। E2A में एनायन लाइक कैरेक्टर होता है, E2A में एनायन लाइक कैरेक्टर होता है, लेकिन उसमें बनता है, ठीक है। तो आपको इनमें बेसिकली ये समझना है कि आपके काम की कौन सी है। पहली बात, नीट में सवाल किससे आएगा, E2 एलिमिनेशन से सवाल आएगा, ठीक है। अगर E2 से सवाल आया, मतलब एलिमिनेशन से पूछना चाहेंगे, तो E2 से पूछेंगे, ठीक है। और ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, आपने अल्कीन बनाई थी ना, अल्कीन की प्रिपरेशन आप पूरी डिटेल में पढ़ चुके हो, यही आता है। सर ये वाली रिएक्शन आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूं, लीस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। EI वाली तो आपके सिलेबस में नहीं है, एकदम नॉट इन सिलेबस कर लीजिए। इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन सिलेबस में नहीं, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। E1 देखेंगे, E1 है आपकी, और एक E1 में करवा चुका हूं, मैं आपको बताऊं कौन कौन सी, पहले समझ लो मेन इंपॉर्टेंट बात। सर E2 एलिमिनेशन आपके यहां आएगी तो इसी से सवाल आएगा। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा है ना, E2 में थोड़ा सा अगर उसको अच्छा सवाल बनाना हुआ तो E2A पूछ लेगा, और थोड़ा और अच्छा सवाल बनाना हुआ तो E1CB तक जा सकता है, लेकिन इसके चांस लेस देन 1% है कि ऐसा कुछ सोचेगा। E1CB के चांस लेस देन 1% है कि एग्जामिनर ऐसा सोचेगा कि मैं E1CB से देता हूं। ये तभी आएगा जब एग्जामिनर की बीवी से लड़ाई हो गई हो एक रात पहले और उसको पेपर बनाना हो अगले दिन, तभी वो E1CB देगा, नहीं तो E2 एलिमिनेशन देगा, और ज्यादा से ज्यादा बुआ जी को ला सकता है बस, ठीक है। ये वाली कौन सी रिएक्शन थी, मामा मौसी वाली,
और ये वाली है बुआ जी वाली। ठीक है, बस ये है, यहां तक जा सकता है। इसके चांसेस बहुत 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 कम है। एक एग्जांपल या दो एग्जांपल हम इसके देख लेंगे कि अगर आया तो कैसे बनाओगे आप। ठीक है, ये कहानी है। सर इवन में कौन कौन सी होती है? इवन के अंदर दो होती हैं। एक होती है अल्काइल हैलाइड की इवन, ठीक है, जो कि आने के चांसेस ना के बराबर हैं। सिमिलर इवन सी भी जितना चांस मान लो आप, लेस देन 1% चांस है इस वाले सवाल के आने के, है ना। और इवन एक होती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर इवन से उसको सवाल पूछना हुआ तो ये वाली जो है ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने अल्कीन में पढ़ी थी। तो अगर इवन से सवाल पूछेगा तो अगर 1% से कम चांस में इसके मानूं तो 99% से ज्यादा चांस इस वाली रिएक्शन को पूछने के हैं। ठीक है, यहां भी 99% से ज्यादा चांस इसके पूछने के हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत इधर देख लो E2A में, बस थोड़ा बहुत हो सकता है। समझ गए आप? पहले आप ये चीज समझ लो कि किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। पढ़ाने तो क्या है, हम सब पढ़ा दें, हम तो यही भी पढ़ा दें तुम्हें, लेकिन आपके काम की नहीं है। आपको अच्छा जरूर लगेगा, मजा बहुत आएगा, लेकिन काम की चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत कमी रहती है लोगों के पास। ठीक है, तो ये चीज पहले समझ लो। E2 एलिमिनेशन पर सबसे ज्यादा फोकस, ठीक है, इवन एलिमिनेशन पर सबसे ज्यादा फोकस। इवन में कौन सी? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और ये दोनों रिएक्शन हमने पूरा एक एक लेक्चर लेकर के आपको अल्कीन वाले चैप्टर में करवाया हुआ है। अभी मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाऊंगा इनका, ठीक है, और इसके बाद इसके सवाल भी करवाऊंगा ताकि एक बार फिर से अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है एकदम। अल्काइल हैलाइड की भी होती है, ये भी बता देंगे आपको। इवन सीवी के एग्जांपल बता देंगे हम। बेसिकली एक ये और साथ में बुआ जी को लेके चले, बुआ जी को नाराज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए पहले, फिर हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहां से शुरू कर देते हैं, इसको पहले निपटा लेते, छोटी सी है। ठीक है, एक एक करके हम शुरू करेंगे और यहां से हम चलेंगे यहां तक, 1 2, मतलब ये दोनों, फिर ये, इसके लास्ट में एक दो एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, चलिए भाई लिख लीजिए, बना लीजिए भाई। एलिमिनेशन मतलब रिएक्शन जो है अगर एलिमिनेशन का आएगा सवाल, मैं फिर बोल रहा हूं, आप पिछले 10 साल के पेपर खुद उठा के देख लो। ऐसा नहीं कि सामने मास्टर बोल रहा है तो एकदम आंख बंद करके भरोसा कर लेना है कि हाँ ऐसा करना है। आप 10 साल के पेपर खुद उठा के देख लो, पिछले 10 साल के PYQ हेलो एल्केन हेलोरीन में जाइए, आपको पता चल जाएंगे। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा सर एल्कोहलिक KOH वाली बहुत बार रिएक्शन आई है, आपको खुद दिख जाएगा सर। उसके बाद डिहाइड्रेशन वाले ज्यादा सवाल आए। डन है, चलो लिख लो फिर शुरू करते हैं। और मेजरली तो हमने कवर कर ही रखा है यार, एलिमिनेशन ऑटोमेटिकली हो चुकी है आपकी। जो बची हुई एलिमिनेशन है वो उतने काम की है भी नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। आप पिछले 10 साल के PYQ उठाएंगे, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा सर एल्कोहलिक KOH ही चल रहा है इसमें तो पूरा, और एल्कोहलिक KOH के बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलूं आगे। डन 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 डन। आइए अब स्टार्ट करते हैं एकदम एक एक करके। पहली रिएक्शन में ले रहा हूं, इवन एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, पहली रिएक्शन इवन एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं। ठीक है सर, क्या होता है सवाल इसका? मैकेनिज्म से होगा, डायरेक्ट तरीका नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे मैकेनिज्म पर ही फोकस करेंगे, है ना। पहले इसकी एक बेसिक रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, फिर मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। बेसिक रिएक्शन मतलब आपको अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा, ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा PPS, और इसके साथ हीट करवा रहे होंगे तो यहां अल्कीन बन जाएगी। सर ये PPS क्या होता है? PPS को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? इनको हम PPS कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का काम एक्चुअल में RX का बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए होता है। RX अपने आप थोड़ी टूटेगा, सॉल्वेंट डालोगे तो सॉल्वेंट के अंदर RX टूटेगा और फिर उसके बाद रिएक्शन होगी, जो कि मैकेनिज्म में देखोगे। पहले आपको मैं ये बता देता हूं, PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऑक्सीजन से H जुड़ा हो, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, ऐसा
कोई कंपाउंड सोचो जिसमें ऑक्सीजन से H जुड़ा हो, और सबसे बेहतरीन आपको ज्यादातर दिखता है पानी। पानी नहीं दिखेगा तो एल्कोहल, ऑक्सीजन से H जुड़ा हो, और ये नहीं दिखेगा तो एसिड दिखेगा। यही है आपके काम के, ठीक है। ऑक्सीजन से H जुड़ा हो, और ये होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये सारे मॉलिक्यूल का, इन सभी का डाइपोल मूवमेंट बताओ क्या है? डाइपोल मूवमेंट इनका क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट होगा नॉन जीरो, और नॉन जीरो वाले क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसलिए बोला गया पोलर। सबका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में आपने नाम सुना होगा इनका, डाइपोल मूवमेंट का, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है, पोलर होते हैं। प्रोटिक इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है ना। पोलर किस वजह से? इस वजह से। प्रोटिक किस वजह से? ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, उसको प्रोटिक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है यहां ध्यान से देखिए, सॉल्वेंट जो है वो आरएक्स का बॉन्ड तोड़वाता है। सॉल्वेंट क्या करता है? जो पीपीएस है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आरएक्स का बॉन्ड तोड़वाएगा। कैसे टूटेगा बताओ? बोलो भाई। आर और एक्स में पोलरिटी के बेसिस पर टूटेगा। पोलरिटी क्या है? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो बॉन्ड टूटना चाहेगा तो ऐसे टूटेगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। बस हो गया काम। कार्बोकेटाइन आपका बन चुका है, एक्स माइनस निकल चुका है, और एक्स माइनस को सॉल्वेंट घेर लेगा कि चलो आओ तुम्हें घुमा के लाते हैं। सॉल्वेंट ने पता क्या करा? आर एक्स का बॉन्ड तोड़ा, आर प्लस को अकेला छोड़ दिया कि उसको रिएक्शन करने दो, एक्स माइनस को ले गया, चलो आओ तुमको गोलगप्पे खिला के लाते हैं, आइए, ठीक है। तो ये जो एक्स माइनस है वो गोलगप्पे खाने चला जाता है सॉल्वेंट के साथ। अब ये जो आर प्लस है ना, आर प्लस, ये अगले स्टेप में एलिमिनेशन करता है। कैसे? हीटिंग आपने डाली ना, हीटिंग। कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट करने पर अल्कीन बना देता है। आप बोलोगे सर ये तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जैसा ही है। बिल्कुल सही बात है, सेम मैकेनिज्म होती है, बस उसमें पानी निकलता है, इसमें एक्स निकलता है, ठीक है। और ये रिएक्शन सॉरी स्क्वायर, ये रिएक्शन स्लो और रिवर्सिबल होती है ना। स्लो रिएक्शन होती है ये, और ये रिएक्शन फास्ट होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन स्लो है, ये फास्ट है, ठीक है। ये कहानी है। तो आर प्लस हीटिंग पर अल्कीन बना देता है। अल्कीन कैसे बनाएगा? एच प्लस निकाल करके। और ये तुम्हें बनाना आती है क्योंकि आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रखा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखना, ध्यान से देखना। एग्जांपल से पहले मैं कुछ पॉइंट लिख दूं ताकि आप एक साथ इसको पूरा लिख लें, तो खत्म हो जाएगा ये, फिर सवाल करेंगे। पहली बात क्या होता है E1 में? कार्बो कैटायन फॉर्मेशन, सही बात है, इज द आरडीएस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है पहला वाला, स्लो। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज द आरडीएस। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन मैं लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। और यहां ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन बनाया तो रीअरेंजमेंट सोच लेना, हाँ, रीअरेंज इफ पॉसिबल। इसलिए बोला मैंने मैकेनिज्म से ही आंसर आएगा, इसका डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द rate of reaction is directly proportional to formation of stability of first carbocation. Formation is stability of first carbocation, stability of first carbocation, ठीक है। अब आप देख लो जरा, पहले आरएक्स बॉन्ड टूटा, कैटाइन बना, और जो ये कैटाइन बना है इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी पहले की, रीअरेंजमेंट के बाद नहीं चेक करना, पहला ही कार्बोकेटाइन रेट डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही पता चलेगा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन से ही रेट पता चलेगी, कभी आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले तो, है ना। तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर मैं रेट लिखना चाहूं, रेट केमिकल काइनेटिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है? स्लो स्टेप ये है, स्लो स्टेप ये। स्लो स्टेप में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? सिर्फ आरएक्स इन्वॉल्व हो रहा है। आप बोलोगे सॉल्वेंट भी इन्वॉल्व है, सॉल्वेंट तो एक रास्ता है, एक मीडियम है, मीडियम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं आएगा, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो आएगा। तो K इंटू आरएक्स, सॉल्वेंट तो एक मीडियम है जहां रिएक्शन हो रही है, तो आरएक्स की पावर क्या है? 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑर्डर क्या आएगी बताओ? 1 आएगी, और मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी? 1 आएगी, सही बात है। ऑर्डर 1 आएगी और मॉलिक्यूलरिटी 1 आएगी। एक लास्ट पॉइंट और लिख लें, क्या? कि भाई साहब, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बस ये कहानी खत्म हो गई आपकी। आप ये सारे पॉइंट नोट करो, फिर मैं एक सवाल करके बताता हूं, आपको पूरी फील्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की आ जाएगी यहां पर, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये ओवरऑल रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, और ये आपका ओपी पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। समय दे रहा हूं आपको 2 मिनट का लिखने के लिए, और इसके बाद
अपन चलेंगे कहां? सवालों की दुनिया में। ठीक है, लिख लीजिए जरा। सवालों की दुनिया में चलेंगे। लिख लो तो सूचित कर देना 2 मिनट के अंदर। तो ये आपकी इवन रिएक्शन है किसमें? अल्काइल हैलाइड में। पानी डला हो, अल्कोहल डला हो, एसिड डला हो, और हीटिंग जरूरी है ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन हीटिंग पर अल्कीन बनाता है ना, तो हीटिंग जरूरी है। बिना हीटिंग के नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हीट नहीं है तो कुछ और हो जाएगा, और वो आपको नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाया जाएगा, SN1 रिएक्शन। हीट जरूरी है। हम्म। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट है आपके पास। हो गया क्या? चलूं आगे? चलो, आ जाओ, आ जाओ, चलो, अब हो गया तो आइए जरा सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। मैंने यहां Cl लगा दिया, और यहां दे रखा है आपको पानी के साथ हीटिंग। देखो, हीट करा दिया, तो क्या करोगे आप बताइए? आप बोलोगे सर इसका कैटाइन बना लेते हैं, बताइए जरा। Cl उड़ा लीजिए, प्लस बना लीजिए। क्या ये रीअरेंज होगा? नहीं होगा। तो इस पॉजिटिव के अल्फा से H निकलेगा, इस कार्बोकेटाइन के अल्फा से H, क्यों हीट करा रहे हो ना आप, तो अब तो अल्फा से H निकलेगा, और अल्फा से H निकलेगा यानी कि 2 अल्कीन बनेगी, एक बनेगी 2 ब्यूटीन और एक 1 ब्यूटीन, दोनों बना के चेक कर लो। बताओ मोर स्टेबल कौन सी है? पकड़ लेंगे भाई, अल्कीन को पकड़ लो। 3 और 3 6 अल्फा H, इसको पकड़ लो। यहां पर सिर्फ 2 अल्फा H, इसको बोल देंगे मेजर, इसको माइनर। एज सिंपल एज दैट। देखिए जरा, इतना आसान है ये। देखिए 2 ब्यूटीन मेजर हो जाएगी। दूसरा सवाल देखिए, समझ पा रहे हैं आप क्या चल रहा है आपके साथ? चलिए देखिए जरा, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है CH3OH के साथ हीटिंग करा रहे हैं, बताइए क्या करेंगे आप? सबसे पहले बोलिए क्या करेंगे? Br उड़ा देंगे सबसे पहले, तो Br उड़ा देंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, हाँ या ना? बताओ जरा, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा? सर साइड में दिख रहा है मेरे को साइड में दिख रहा है, यहां पर हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, H है ना इसके पास, तो ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर लेगा। तो अब कैटायन कहां बनेगा? यहां पर। अब बताओ जरा, इस कैटायन को जब आप हीट करोगे तो आपको आंसर मिल जाए, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कैटायन बन चुका है ये। और हीट कराने पर इसका एक अल्फा ये हो गया, और इन दोनों में से कोई भी एक अल्फा ले लो, इन दोनों में से कोई भी सिमिलर है, तो एक बना दूंगा मैं लेफ्ट साइड और एक बना दूंगा मैं राइट साइड। अब आपसे मैं उत्तर चाहता हूं, उत्तर दिशा में मुंह रखकर उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर दिशा में देख करके उत्तर दीजिए, बताइए जरा, बोलिए कौन सा मेजर कौन सा माइनर? बोलो। इसको पकड़ लो, 3 और 2 5 अल्फा H, और इसको पकड़ लो, 3 3 6 और 3 9 अल्फा H। देखिए जरा, बताइए कौन जीतेगा? आए है, बस बस बस, मेजर साहब और माइनर जी। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, बताओ समझ गए आप खेल पूरा? बस ये कहानी है इसमें। आप बोलोगे सर ये तो सेम डिहाइड्रेशन जैसी चल रहा है। जी हाँ, आइए आपको डिहाइड्रेशन का रिवीजन कराते हैं जादू के थ्रू। मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा डिहाइड्रेशन भी रिकॉल हो जाएगा, अल्कीन चैप्टर में जो पढ़ा था। ठीक है,
ठीक है, लिख लो तो सूचित कर देना मुझको। बताइए जरा। डन। एक बच्चा समझ गया कि सर सीएल की जगह आप ओएच लगा दोगे, हमें पता है। आइए मैं आपको जादू बताता हूं, जादू देखिए, जादू जादू जादू। देखिए जरा, सेकंड रिएक्शन देखिए, इवन एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल। अल्काइल हैलाइड की जगह एल्कोहल आ जाएगा, और अब आपको सॉल्वेंट नहीं चाहिए। यहां आप क्या करते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करा देते हो, मतलब H प्लस के साथ हीटिंग। अब ये H प्लस कहां से आ सकता है, H2SO4 दे सकता है आपको कंसंट्रेटेड, या आपको यहां पर S3PO4 मिल सकता है। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन कराते हो ना, एसिडिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको। मैकेनिज्म यहां से चालू हो जाएगी, अब आपकी देखिए, आपकी मैकेनिज्म क्या है, यहां से चालू हो जाएगी, देखिएगा। ROH की रिएक्शन होगी H प्लस के साथ, देखिए ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ये बना लेगा ROH2 पॉजिटिव। ठीक, और अब यहां से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा, पानी 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 पानी, ये निकल जाएगा, R प्लस बन जाएगा। बस अब क्या बचा, R प्लस हीट करा के अल्कीन सिमिलर, हो गया काम। देखिए पहला स्टेप सेम, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज द RDS, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी पे, ये भी सेम रेट, बस यहां पर RX की जगह ये वाला स्लो स्टेप है ना, तो ROH2 प्लस आ जाएगा, देखिए, और एक ही स्पीसी इन्वॉल्व हो रही है इसमें, सही बात है। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम है, और ये भी सेम है, नोट कर लो इसको। देख रहे हो जादू। तो इवन एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल बिल्कुल सेम है जैसे अल्काइल हैलाइड का था, बस रिएक्टेंट का अंतर है, एक जगह एल्कोहल एक जगह अल्काइल हैलाइड है, ये अंतर है। देखो जरा, सब कुछ सेम है ना। एक कह रहा सर हेलो एल्केन कहां है इसमें, तो हेलो एल्केन का थोड़ी बता रहा हूं, हेलो एल्केन का तो बता ही चुका हूं तुमको, ये हेलो एल्केन चैप्टर चल रहा है इसलिए। और इवन जो है अल्कोहल की होती है, तो वो साथ में ही कवर करा दी मैंने आपको, है ना, साथ में ही कवर करा दी, अल्कीन चैप्टर में भी कराई थी मैंने, यहां भी करा दी, और ये अल्कोहल में फिर बताऊंगा एक बार, ताकि वहां भी रिवीजन हो जाए आपका, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिख लीजिए इसको एक बार फिर से, आपको अच्छा लगेगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। सब कुछ सेम है। मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे पास शक्तियां हैं तो मजा आ जाता है कभी कभी तो। हो जाए तो सूचित कर दिएगा। महेश जी कर्नाटका से हैं आप, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच महेश जी। हम्म, 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 हम्म। आइए सवाल देखिए जरा, सवाल देखिए जरा, आप भी क्या याद रखेंगे, क्या सवाल कराया है। आप भी क्या याद रखेंगे, सेम आंसर है, बस करोगे क्या, H प्लस लाओगे ना यहां पर सबसे पहले, तो प्रोटोनेट करके निकाल देना, सेम आंसर।
आप क्या करोगे यहां पर OH लगाओ, H+ लाओगे ना तो इसको प्रोटोनेट करके निकाल देना पानी। समझे? समझे कि नहीं? बस फिर क्या कह रहे हैं, आपके पास शक्ति है, हमारे पास पेन। बिल्कुल सही बात है, पेन ही हमारी शक्ति है, कलम ही हम लोगों की शक्ति है। इस कलम की ताकत को आप पहचानिए, आपको बहुत आगे ले जाएगी ये। पीछे वाला नहीं लिखे थे, जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अब मैं चल रहा हूं आगे E2 पर। चलें? बोलिए, बताइए। अब मैं आगे चल रहा हूं यार, अब चलते हैं अपन E2 पर। E2 की बात आपको क्या बताऊं, आप जानते हैं इस बात को। आइए जरा एक बार बता देता हूं मैं। रिवीजन एक करवाता हूं क्या। मामा मौसी, याद करें जरा, मामा मौसी वाले कौन है। जब हेलोजन तुम्हारा Cl हो, Br हो और I हो, और बुआ जी को याद करें आज फिर से एक बार, फिर से बुआ जी आई, क्या होता है यहां पर बताइए। ए, ऐसा कर देता हूं, चलिए बताइए जरा, याद है कुछ आपको? एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन है ये, है ना। चलिए, मामा मौसी होते तो क्या होता है बताइए। अगर X तुम्हारा ClBrI यानी कि गुड लिविंग ग्रुप में, गुड लिविंग ग्रुप में आते हैं ये, चले जाते हैं ना, और यहां X क्या होगा तुम्हारा, फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में E2 रिएक्शन का एक हिस्सा है जिसको मैं E2 कहता हूं, और ये E2 का एक दूसरा हिस्सा है जिसको E2 एनाइन लाइक कैरेक्टर कहते हैं, है ना। ये कहानी है। और ये जो F है ये बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, यहां मैंने X लगा दिया और X ये वाले और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं एल्कोहलिक KOH। अगर एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है तो मैं इसको बोलूंगा, अगर ऐसा लिखा है तो मैं लेस बल्कि मान के चलूंगा। जब तक बल्कि बेस ना दे तब तक उसको लेस बल्कि ही लेके चलना। बल्कि पूछना होगा तो वो देंगे, 3 डिग्री एल्कोक्साइड देंगे आपको, है ना। तो यहां क्या होगा बताओ, इसका इसका अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसके रेस्पेक्ट में। ये अल्फा, एक बीटा ये, एक बीटा ये, तो एक अल्कीन तुम्हारी बन जाएगी ये और दूसरी अल्कीन बन जाएगी ये। सही बात है। मेजर कौन सा होगा आप जानते हैं, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, ये बात आप पता है। लेकिन अगर इस सवाल में उनको बल्कि बेस देना पड़ा, ठीक है, मान लो वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे और वो ये कह रहे हैं कि आप अब इसकी रिएक्शन करवाओ टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, तो अब ये बल्कि बेस की कैटेगरी में आता है। उनको बल्कि पूछना होगा तो ये देंगे आपको, है ना। अदरवाइज आपको नॉन बल्कि लेकर के ही आंसर करना है। और बल्कि बेस होता है तो लेस हिंडर्ड बीटा H विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये, एक बीटा ये मोर हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है, तो आपके बनेंगे दोनों, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। और अब आप ये बोलोगे कि भाई साहब ये वाला मेजर है, ये माइनर है। क्या ये बात आप समझते हैं? क्या ये बात आप समझते हैं? मैं लिख देता हूं यहां, इस वाले में कैसे डिसाइड होता है, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और इसमें क्या लिखेंगे आप, लेस हिंडर्ड बीटा एच, लेस हिंडर्ड बीटा एच, लेस हिंडर्ड बीटा एच विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, लेस हिंडर्ड बीटा एच विल डिसाइड मेजर। समझे बात को? ये सर हिंड्रेंस कैसे चेक करते हैं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, हिंड्रेंस ऐसे देखते हैं, डिग्री कम रहेगी तो हिंड्रेंस कम रहेगी। अगर एक्स तुम्हारा एफ आ गया, चाहे कोई भी बेस हो, चाहे कैसा भी बेस हो, बुआ जी हैं ये, चाहे कैसा भी बेस हो,
बुआ जी हैं ये, इनके लिए ना मम्मी को एकदम तेज होना पड़ता है, याद आ रहा है कुछ? चाहे कैसा भी बेस हो, आपका लेस हिंडर्ड हो चाहे मोर हिंडर्ड हो, आपकी मम्मी को तेज होना पड़ता है, तभी बुआ जी घर से जाती हैं। इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर कोई भी बेस मिल जाए, आपको कैसे डिसाइड करना है वो देखिएगा। यहां आपको कोई भी बेस मिल सकता है, तो बनता वही है। देखो ये अल्फा ये बीटा, अल्कीन है आपकी वही बननी है, एक बनेगी ये और एक बनेगी ये, अल्कीन है आपकी वही बनेगी। लेकिन आपको यहां ये चेक करना है, बीटा कार एनायन सी नेगेटिव विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, और ये चेक करोगे बीटा कार्बेनाइन मोर स्टेबल होना चाहिए, बीटा कार्बेनाइन मोर स्टेबल होना चाहिए। तो जिसका बीटा कार्ब एनाइन ज्यादा स्टेबल है वो मेजर होगा। एक्चुअल एनाइन नहीं बनता, एनाइन लाइक कैरेक्टर होता है, ये तो हम आंसर निकालने के लिए सब बोल देते हैं, एक्चुअल नहीं बनता, एनाइन लाइक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, बीटा पर नेगेटिव यहां सोचो, इस जगह का एच निकाल के सोचो नेगेटिव, इस जगह का एच निकाल के नेगेटिव। सर ये वाला 1 डिग्री है, कोई रेजोनेंस वगैरह है नहीं, सिंपल 1 डिग्री सिंपल 2 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये मेजर हो जाएगा। बात समझ में है? ये माइनर हो जाएगा। ये क्या है, मोर स्टेबल एनायन है, और ये क्या है, लेस स्टेबल एनायन है। समझे बात को? इस वाले में कैसे किया था, ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन लेस हिंडर्ड थी, और ये वाली क्या, मोर हिंडर्ड, आपने इसको ऐसे किया। ठीक है, ये कहानी है। तो यहां बीटा कार्बेनाइन बनाएंगे, जो ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन बनाएगा वो मेजर होगा। एक्चुअल कार्बेनाइन यहां नहीं बनता है, ये हम आंसर निकालने के लिए करते हैं, एक्चुअल नहीं बनता, आंसर के लिए करते हैं। एक्चुअल नहीं बनता, यहां पार्शियल नेगेटिव बनता है, इसलिए तो बोला E2A। ए का मतलब एनायन लाइक कैरेक्टर, एनायन लाइक कैरेक्टर है ना, मतलब मम्मी सिर्फ आंखें दिखा देती हैं पिताजी को तो काम हो जाता है, लड़ाई वड़ाई नहीं होती। ठीक है, तो माता जी ने पिताजी को बस घूर के देख लिया ना, काम हो गया, बुआ जी चली जाएंगी, है ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी माता जी को। तो ये एनायन लाइक कैरेक्टर है ना। वो तो आंसर निकालने के लिए हम सी नेगेटिव बना के कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं, पार्शियल नेगेटिव होता है। ठीक है, विराज कह रहे हैं सर फ्लोरीन में बल्कि आया तो कौन सा एच निकाल रहे हैं, दिमाग खराब है क्या, DKHK हो क्या? जब यहां लिखा है चाहे कैसा भी बेस हो, तो इसको पढ़ा नहीं क्या, तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? ए, चाहे तुम्हारा लेस बल्कि हो चाहे तुम्हारा मोर बल्कि हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, माता जी को बस आंखें दिखानी, पिताजी को काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार फिर से लिख लें, इसके कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम E1 CB पे चलेंगे। चाहे कैसा भी बेस हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्यों, समझे कि नहीं? लिख लो जरा, लिखना हो तो 2 मिनट में। वैसे आप अपनी कॉपी के पेज पलटोगे तो हाइड्रोकार्बन में भी ये सब लिखा हुआ है। आशीष कह रहा सर घर में लड़ाई हो गई है। ओ भाई। वाह यार, गजब, गजब गजब। ठीक है, चलूं आगे? वाह यार, मजा आ गया। चला जाए सार, क्यों सार, चला जाता हूं किसी की धुन में। ठीक है, कह रहे सर बैग हटा दो, बैड है वो, हाँ ठीक है।
लीजिए आप भी याद रखें। चलें आगे। चलिए भाई आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कुछ सवाल देखना पसंद करेंगे क्या आप? इसके देख लो, अच्छा लगेगा। पहले ये कर लेते हैं अपनाओ। क्या है? मामा मौसी। मामा मौसी है ना, ClBr। बहुत बढ़िया। और एल्कोहलिक KOH ही तो है ये, C2H5O नेगेटिव। बस फिर क्या, C2H5O नेगेटिव है, मामा मौसी है, खेल हो जाएगा भाई साहब। ये अल्फा, ठीक है, एक बीटा ये और एक बीटा है, लेकिन यहां तो H ही नहीं है, यहां तो H है ही नहीं, है ही नहीं, तो बस एक ही बीटा है, बस हो गया काम। हो चुका है। अल्फा से H और बीटा, अल्फा से X और बीटा से H निकाल दीजिए, ऐसा आएगा। अब ये मत कहना सर लेस इंडर्ट क्यों बना दिया। अरे भाई यहां H थोड़ी है यहां H थोड़ी है, वही तो बनेगा, एक ही तो बनेगा, एक ही तो बनेगा। अरे फिर फंस गए, देखो देखो, मिथाइल उड़ा दिया भाई। बायो बिल्कुल सच में यार, मनीष जी एकदम सही कहते हैं आपके बारे में, सच में तुम बायो हो। अरे H कहाँ है उधर कहाँ, मिथाइल ही उड़ा दिया है, मिथाइल ही उड़ाए जा रहे हैं, वाह। अपने लिए जरा तालियां, वाह बढ़िया। अभी मुझे एक टूल पता चला था, मैं आपको एक बार मैग्नीफाई करके दिखाना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो बालक और बालिकाओं, जरा ध्यान से देखो इसको, और जूम कर दूं क्या? क्या यहां कोई H दिख रहा है? ये मिथाइल है। देखो शर्म, देखो शर्म, अगर किसी को देखनी हो, शर्म किसी को देखनी हो तो ये है शर्म। देखिए जरा, कह रहे सर हमने मिथाइल शिफ्ट कर दी थी। अरे कहां रीअरेंजमेंट होता है इसमें यार, E2 रिएक्शन है, कोई कार्बोकेटाइन थोड़ी बनता है कि रीअरेंजमेंट कराओगे तुम, डायरेक्ट रिएक्शन होती है ये। देखो देखो, मिथाइल शिफ्ट, हाय राम, E2 में रीअरेंजमेंट, गजब 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 गजब। E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता भाई, डायरेक्ट होती है। चलिए एक ये सवाल करके बताइए जरा। अरे E2 में काहे का रीअरेंजमेंट करवा रहे हो? C2H5O माइनस एल्कोहलिक KOH है, कह रहे हमने रीअरेंजमेंट करा दिया। अरे वो E1 में करवाते हैं। अगर यही सवाल, अब मैं तुम्हें दूसरी भावनाएं समझाता हूं तुम्हारी, देखना, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं। अब अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं, ठीक है, ये अब एम्स में नहीं आया था, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं सवाल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा। अगर मैं इस सवाल में ऐसा कर दूं C2H5OH और हीट करवा दूं, अब आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा। अब आप एकदम सही कह रहे हो कि अब सर E1 हो जाएगी, वो C2H5O माइनस था तो E2 थी। देखो देखो, ये E2 है, क्योंकि ये C2H5O माइनस यानी कि एल्कोहलिक KOH वाला काम है ये, है ना, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन है ये। और अगर मैं ये दे दूं आपको, तो अब आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखूंगा कि सर ये हटेगा, ठीक है, कैटायन बनेगा। ये E1 होती है कार्बोकेटाइन से। अब मैं आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूं। अब तुम कराओ मिथाइल शिफ्ट, क्यों ना कराओ, बिल्कुल कराओ, हम कब मना कर रहे हैं, करवाइए जरा, ऐसा दिखेगा। और अब आप करिए इसका खेल, सर इस वाले कार्बोकेटाइन को हीट कराएंगे, एक अल्फा, ये इन दोनों में से कोई भी ले लो, एक इस तरफ बनता हुआ नजर आएगा। अब आपका एकदम सही है भाई, और एक राइट साइड वाला मेजर हो जाएगा। देखिए ज्यादा स्टेबल है तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। तो अब आपका आंसर मैं सी बिल्कुल लगाऊंगा, समझे, समझे, समझे। ए पगला है क्या?
कह रहे सर आपने हाइड्रोकार्बन में गलत लिखाया था। अरे यार मैं क्या बताऊं, पहले तुम हाइड्रोकार्बन के नोट्स पढ़ो पहले। अरे भाई सच में इतने पैदल हो दिमाग से, सच में इतने पैदल हो दिमाग से। अरे भाई मैं सही बता रहा हूं, पहली बार मैंने गलत तारीफ कर दी तुम्हारी, मैंने बहुत गलत तारीफ कर दी तुम्हारी। आप इस सवाल को गौर से देखो, इतना पैदल कोई कैसे हो सकता है बताइए, इतना पैदल कोई कैसे हो सकता है। अगर तुम मुझसे ये कह रहे हो कि सर आपने लेस इंडेंट बना दिया, पहली बात तो तुम एकदम भयंकर वाले गधे हो, ठीक है। अपने आप की जरा शकल देख लेना। अरे यार मैं क्या बताऊं, आओ जरा अब तुम समझ लो खेल। अगर सवाल ऐसा होता, ध्यान सुन लो मालिक अब, अरे वहां एक ही एच है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, कितने निरे गधे हो सकते हो पता नहीं भाई। और हम इन लोगों पे दाव खेल रहे हैं बताइए। हम इन लोगों पे दाव खेल रहे हैं बताइए। शकल देखो अपनी पहले, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों बीटा है। अब तुम्हारी दो अल्कीन बनेगी, क्योंकि मैंने अब सवाल चेंज कर दिया आपका, ठीक है। मैंने यहां एच ले आया, अगर एच ले आया तो मालिक एक बात बताओ, अब आपकी यहां पर दो अल्कीन बनेगी, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एकदम सही बात है कि सर एक आप लेफ्ट साइड बनाओगे, एक आप राइट साइड बनाओगे, सही बात है ना। अगर मैंने यहां भी एच लगा दिया, यहां भी एच लगा दिया, तो अब दो बीटा दो अल्कीन बनेंगी। अब तुम डिसाइड करो कि कौन सी ज्यादा, तो आप बोलोगे सर इसके अल्फा एच ज्यादा है तो ये मेजर है, और इसके अल्फा एच कम है तो ये माइनर है। तो ये कब डिसाइड कर पाओगे, ध्यान सुन लो, ये कब डिसाइड कर पाओगे, ये तब डिसाइड कर पाओगे जब आपका, जब आपका बीटा वाला, जब आपका बीटा वाला एच होगा। तो यहां बीटा एच है, इस सवाल में हमने बीटा एच नहीं दिया आपको, इस सवाल में बीटा एच नहीं दिया। देखो इस सवाल में यहां ये अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, इस पर एच नहीं है। तो क्या एच पहले पैदा करोगे क्या, यहां इसके 5 बॉन्ड बनाओगे क्या पहले, सर हम एच पैदा करेंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे अरे भाई एच है ही नहीं वहां पे, कहां से पैदा कर दोगे एच, ठीक है, कहां से पैदा कर दोगे एच, समझे। तो एच यहां से निकलेगा इस जगह से, और इस जगह से निकलेगा, यानी कि आपका आंसर ये आएगा उस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में, ध्यान से देख लो आप, इस वाले केस में तो ये बी आएगा, क्योंकि ये वाला अल्कीन जो है वो बनेगा, क्योंकि इधर चॉइस नहीं है मेरे पास। यहां बीटा कार्बन लिख लो, लो पगलों, बीटा कार्बन तो है बट बीटा पर एच नहीं है, बीटा पर एच नहीं है, तो हम उस तरफ अल्कीन नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि सर फ्लोरीन वाला, अरे भाई जो ये स्टेटमेंट कह रहा है और जो वहां लिखा है वो दोनों स्टेटमेंट सही है, जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है और जो पहले लिखवाया है वो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या लिखवाया था वहां पे कि अगर बल्कि बेस हो जाए तो लेस इंडेंट से निकलेगा, तो लेस इंडेंट वाला ही तो एनाइन स्टेबल होगा। अरे भाई मतलब अलग लेवल पे कह रहे सर फ्लोरीन वाला, अरे यार दोनों स्टेटमेंट के मायने सेम है। कैसे भाई, एक बार बताओ मैं क्या, अच्छा एक बार बताना, मैं इसी सवाल को मैं यहां दे रहा हूं। भाई साहब कितना पैदल हो सकता है कोई, क्या बताऊं मैं, आओ जरा समझ लो अब बात, बताना जरा, अगर मैं इसमें ये कर दूं, ठीक है, बताना आंसर इसका, और इसमें मैं ये कर दूं, तो बेटा दोनों सवालों के आंसर तो सेम ही आएंगे ना, चाहे कैसा भी बेस लगा लो। अब तुम सोचना इससे चाहते हो कि सर लेस बल्कि से सोच लो, मतलब मोर बल्कि सोच लो, बात बराबर ही आएगी, अंतर कुछ नहीं आएगा उसमें। देखो इसका आंसर आपका, देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, देखिए तो एक अल्कीन ये बनेगी और एक अल्कीन ये बनेगी, आप यही मेजर बोलोगे। आप बोलोगे सर हमने यहां कार्बेनाइन से सोचा है, ठीक है सोच लो। आप बोले सर बल्कि सोचा, कोई बोले मैं तो कार्बेनाइन सोच लो, सेम ही आंसर आएगा, देखिए ना।
तो ये मेजर और ये मेजर। बेटा थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत बहुत गड्ढे में हो, बहुत मुश्किल है। अगर सच में, क्योंकि ऐसा एक दो लोग नहीं थे, पता है, ऐसे मैंने देखे भाई साहब, ये बहुत सारे लोग थे। इसलिए मैंने आपको ये दोबारा से एक बार फिर समझाया। ठीक है, ये कहानी है, समझ गए? तो ये है। और जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है भाई साहब, ये स्टेटमेंट लिखा है, आप इसी को फॉलो करें। कार्बनाइन से देखना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि कभी वेरिएशन अगर कर देगा ना, जैसे एक बच्चे ने बोला पीएच लगा, बिल्कुल सही बात है, कभी वेरिएशन कर देगा ना तो फिर कार्बनाइन ही चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आइए जरा। और वहां तक पहुंचने के लिए पहले तुम ये सवाल तो कर लो, तुमसे ये तो बन नहीं रहे, वहां पीएच वाले करोगे। तुम पहले ये तो सवाल बना लो। चलिए ये वाला सवाल कर दीजिए जरा, आइए जरा, ये वाला सवाल करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय सेट-जेफ रूल। तो मैंने ये बोला था कि सेट-जेफ आपको फॉलो नहीं कराना। अगर कभी सवाल आता है कि सेट-जेफ रूल बोला है तो आप बस ये चेक कर लो कि पहले इसकी अल्कीनें बना लो, स्टेबल अल्कीन में ये चेक कर लो क्या वो सेट-जेफ है, तो फिर आंसर लगाना। पहले स्टेबल अल्कीन बना लो आप। ठीक है, पहले आप स्टेबल अल्कीन बना लो, पहले आप स्टेबल अल्कीन बना लो, बताओ, फिर चेक कर लेंगे कि वो सेट-जेफ है कि नहीं। तो ये अल्फा, ये बीटा और एक बीटा ये। ठीक है, तो इसमें बताइए दो बनेंगी, एक लेफ्ट साइड बनेगी और एक राइट साइड बनेगी। देखिए जरा, क्या ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल वाली सेट-जेफ दिख रही है मुझको? सही बात है ना, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, सही बात है। इस वाले में देखें जरा, ये अल्फा ये बीटा, एक ही बीटा है तो यही बनेगी, तो ये आ जाएगा आंसर, एक ही बनेगी उसमें तो। और इस वाले में ये अल्फा, एक बीटा ये, एक बीटा ये, यहां आपकी दो अल्कीनें बनेंगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ये मैंने लेफ्ट बना दी और एक राइट। बताइए कौन सी वाली मेजर कहलाएगी आपके लिए? ये वाली मेजर कहलाएगी, बस हो गया सेट-जेफ। और उसमें तो एक ही बनी तो उसी को ही मानेंगे, तो डी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम? सेट-जेफ अल्कीन इज द मेजर। ठीक है, मैंने मेजर कैसे निकाला? अल्फा एच से। मेजर कैसे निकाला? अल्फा एच से। इसके 3 अल्फा एच है, इसके 2 अल्फा एच है। पहले मेजर निकाल लो, फिर चेक करो क्या वो मेजर सेट-जेफ है, तो आप फिर आंसर ये लगाएंगे कि सेट-जेफ रूल फॉलो हो रहा है। चलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको। आपको मैच द कॉलम करना है, पहले इसके आप आंसर बना लो। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट मतलब जो जो अल्कीन बन सकती है सारी मान के चलेंगे, जो जो बना सकते हो आप। बोलो, बताओ जरा, जो जो बनाते हो वो आप बना लीजिए, फटाफट से ट्राई करिए। जो जो बना सकते हो बना लीजिए। पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे आपसे, बेटा दोनों स्टेटमेंट का सेम मतलब है, फिर पीछे पड़ा हुआ है कि सर हाइड्रोकार्बन में उल्टा, उल्टा नहीं है, वो सेम ही बात है, कुछ अलग नहीं है उसमें, सेम बात है। वो दोनों स्टेटमेंट अलग लिख दिए मैंने तो अलग थोड़ी, मायने सेम है उसके भाई, दो दो लाइनें अलग अलग लिख दी है मैंने। तू हाइड्रोकार्बन का भी करेगा तो भी सही आंसर आएगा, इधर से करे तो भी सही आंसर आएगा, और जिस सवाल के बारे में तू सोच रहा है ना वो सवाल ही नहीं आएगा। ठीक है, आइए जरा,
तो इसलिए चाहे हाइड्रोकार्बन से करो चाहे इस वाले से करो, जो मैंने लिखवाया है दोनों स्टेटमेंट का मायने सेम है और वही सवाल आएगा। इसके अलावा जो तू सोच रहा है ना वो सवाल नहीं आएगा। ऐसे तो कुछ भी सवाल बना दो, सर 4 पीएच लगा दें फिर तो E1 सी भी हो जाएगी, फिर E2 थोड़ी होगी, है ना। चलिए भैया आइए ध्यान से देखिए जरा, एल्कोहलिक KOH में इसमें क्या होगा, ये अल्फा एक बीटा ये और एक बीटा ये। अब मुझे बताना जरा, यहां पर एक अल्कीन मेरी बनेगी इधर और एक अल्कीन मेरी बनेगी इधर, एक 1 पेंटीन एक 2 पेंटीन। ध्यान से देख लो, ये वाली GI एग्जिबिट करेगी, सिस ट्रांस 2 हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा क्योंकि इंक्लूडिंग स्टीरियो चाहिए। तो 3 आंसर आ जाएगा, तो इसका S आ जाएगा। देखिए जरा, ठीक है, S आ जाएगा इसका, ध्यान से देख लो। अगला देखना जरा, मैं अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कराऊंगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा। अब कोई भी बीटा ले लो, चाहे राइट वाला चाहे लेफ्ट वाला, चाहे राइट वाला ले लो चाहे लेफ्ट वाला ले लो, मैं राइट ले लेता हूं और ये GI एग्जिबिट करेगी तो 2 आ जाएगा, 2 पेंटीन GI एग्जिबिट करेगी 2, तो इसका R आ जाएगा। चेक कर लें जरा एक बार, चेक कर लें जरा एक बार, चेक कर लें जरा एक बार। हाँ क्या बात, एकदम सही आ रहा है। अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कराओगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा और ये 1 ब्यूटीन बनाएगा और 1 ब्यूटीन में कोई GI नहीं होगा तो एक काउंट होगा यानी कि Q हो जाएगा। और बेटा इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, भाई साहब बीटा पर H ही नहीं है, नो रिएक्शन, रीअरेंजमेंट थोड़ी होता है अल्कोहलिक KOH में, नो रिएक्शन यानी कि P आ जाएगा। कितने लोगों का ये सही है, SRQP? SRQP कितने लोगों का सही है भाई? बहुत बढ़िया, बस हो गया, हो गया भाई, हो गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब मैं आपको E1C भी एक बता देता हूं, फिर वापस एक सवाल कराने आऊंगा। अच्छा एक ये वाला कर लो जरा, रेट ऑफ रिएक्शन वाला सवाल कर लो। रेट ऑफ रिएक्शन वाला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। जी हाँ, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना, उससे चेक कर लो, जिसकी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो आंसर लगा देना। एम्स 2019 का है, बोलिए, ट्राई करिए जरा इसको। कौन सा वाला, जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन दे देगा वो लगा दीजिएगा आंसर, है ना, और ऑप्शन से भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अलग अलग है ना इसमें। बोलिए, इसका अल्कीन स्टेबल बना लेना है ना, मोर स्टेबल अल्कीन बनाइएगा। ये अल्फा ये बीटा लेंगे अंदर, ये भी हो सकता था लेकिन मैं ये लूंगा, क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल बनेगी। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, मैं अंदर वाली अल्कीन लूंगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल बनेगी। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, अंदर वाली अल्कीन लेंगे क्योंकि ज्यादा स्टेबल बनेगी। और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो ये बनेगी। अब मुझे वह बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी? 1 वाली। तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है और 4 सबसे कम स्टेबल है। तो एक ऑप्शन आपका ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। अब देखो इन दोनों में सेम अल्कीन बन रही है तो लिविंग ग्रुप से चेक कर लो, कौन आसानी से भाग जाएगा? Br वाला। तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है कंपेरिजन टू Cl, लेकिन ये तब लगेगा जब अल्काइल ग्रुप सेम है। तो इन दोनों में सेम अल्काइल ग्रुप थे तो आप Br को निकाल देंगे, 3 ज्यादा आएगा 2 कम आएगा, तो B आंसर लगा देंगे। ठीक है, पहले तो आपने अल्कीन देख लिया जिसका अल्कीन ज्यादा स्टेबल, अगर अल्कीन सेम आ गई तो लिविंग ग्रुप देख लेना कि कौन आसानी से निकल सकता है, तो B आंसर आ जाएगा। ठीक है, 65, वेरी गुड। याद है, मतलब कुछ बच्चों को, मतलब नहीं बहुत बच्चों को याद है, कुछ लोग क्या है रिवीजन नहीं करते ना तो इसलिए फैल गए वो। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं अगली रिएक्शन। E1 मैंने बता दी, E2 मैंने बता दी, ठीक है, तो नंबर डाले थे ना मैंने, ये आपका नंबर 1 था, नंबर से चल रहे थे, ये 1 था अल्काइल हैलाइड वाला, ये 2 था, इसको मैं 3 नाम दे देता हूं। ठीक है, इसको मैं 3 दे देता हूं। अब चलते हैं नंबर 4 E1CB पर। बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के, लेकिन एक बार देख लो। ठीक है, E1CB कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन एलिमिनेशन। ठीक है, E1CB मतलब वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, मतलब यहां एनायन बनता है। ठीक है, यहां एनायन बनता है। आइए जरा देखते हैं क्या होता है यहां पर, ध्यान से देखिए। यहां मैंने लगा दिया फ्लोरीन। ठीक है, अब समझना जरा बात को, ये अल्फा एक बीटा ये और एक बीटा ये। ठीक है, और बीटा से H निकलना है,
अब मैं बीटा पर यहां लगा दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान से देखिएगा आप जरा मामला। अगर मैं बीटा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अब जो बेस है, बेस आपको OH माइनस के साथ हीटिंग ऐसा दिखेगा, ठीक है। बेस आपको ये दिखेगा, OH माइनस का हीटिंग बेस ये दिखेगा आपको, ठीक है। तो OH माइनस के साथ हीटिंग में करवाऊंगा तो मुझे एक बात बताओ, कौन से वाले बीटा से H निकलेगा? इस वाले बीटा के पास एक H है और इसके पास, और बीटा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक साइड है, एक साइड नहीं है। तो OH माइनस कहां से H निकालेगा? तो OH माइनस निकालेगा यहां से H, ठीक है। और ये किस में होगा? बैड लीविंग ग्रुप अगर होंगे तो होगा। फ्लोरीन एक बैड लीविंग ग्रुप होता है, OH आ जाए तो भी वो बैड लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो OH माइनस यहां से H प्लस निकालेगा, एनाइन बनेगा, और एनाइन बनेगा तो ऐसा दिखेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां लगा दिया मैंने, और यहां एनाइन बनाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबल करके रखेगा। तो एक्चुअल कार्बेनाइन बन रहा है। अगर मैं इसको एसिड बोलूं, एसिड से क्या निकल गया? H प्लस निकल गया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? कॉन्जुगेट बेस बोलूंगा ना, सही बात है। H प्लस निकल गया तो मैं इसको कॉन्जुगेट बेस कहूंगा, क्या ये बात सही है? बोलो भाई। H प्लस निकल गया तो कॉन्जुगेट बेस, और ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। सर यहां फ्लोरीन के अलावा और कुछ मिल सकता है क्या? आपको यहां फ्लोरीन दिख सकता है, फ्लोरीन के अलावा आपको OH दिख सकता है, ठीक है, OH दिख सकता है। फ्लोरीन मिलेगा या आपको यहां पर OH मिलेगा, क्योंकि फ्लोरीन हो गया, OH हो गया, ये बैड लीविंग ग्रुप होते हैं। सर क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, क्योंकि सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं ये, है ना। कार्बन के साथ ऑक्सीजन और कार्बन के साथ फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये, क्योंकि सेम पीरियड से होते हैं। कार्बन भी सेम पीरियड में होता है और फ्लोरीन भी, ठीक है। तो ये बुआ जी हैं, फ्लोरीन नहीं दिखेगा वैसे आपको, और कुछ जगह पर OH भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये कहानी है कि OH माइनस H प्लस निकाल करके एनाइन बनाएगा। अब ये एनाइन जो है, अब ये एक्चुअल एनाइन बन गया। मतलब एक तो होता है E2A, दोनों में अंतर समझना। E2A जो होता है उसमें और इसमें अंतर क्या है? E2A और E1CV में यह अंतर है कि इसमें माताजी सिर्फ आंख दिखा देती है, काम हो जाता है। E1CV में चलती है भयंकर लड़ाइयां। E1CV में मतलब एकदम लड़ाई हो जाती है पिताजी के साथ, तभी बुआ जी जाती हैं, समझे। और वो तभी होगा जब 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 माताजी को भड़काने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी दे रहा होगा ना। अरे बोलो बोलो, ऐसे नहीं, मतलब नहीं बोलोगी तो नहीं होगा, नहीं बोलोगी तो नहीं होगा। ये वो हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माताजी के समर्थन में खड़ी है ना। तो ये बुआ जी हैं, ये पापा हैं, ये माताजी हैं। माताजी के समर्थन में कोई खड़ा हो जाए, चमका देती है पिताजी को, खूब लड़ाई होती है भयंकर, है ना। समझे समझे, ये कहानी है। तो यहां होता है कलेश, बिल्कुल सही बात है। यहां बनता है एक्चुअल कार्बेनाइन बनता है यहां। E2A में सिर्फ आंख दिखाने से काम हो जाता है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। वो तो हम आंसर निकालने के लिए एनाइन बना के करते हैं, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। कह रहा नानी कह रहा नानी है, नानी मौसी। बस ठीक है, समझ गए आप। तो यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस एनाइन को स्टेबल कर रहा है, और जैसे ही माताजी को पता चला मेरे को स्टेबिलिटी देने के लिए लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये फिर एकदम अटैक करके बुआ जी को घर से बाहर। चलिए भाई, तो ये आ गया अब आपका ऐसा। और जो बनने वाली अल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगी, ठीक है, अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप में लगा दूं। समझे, दोनों में अंतर समझ लो। E2A वर्सेस E1CB। E2A कौन सी रिएक्शन है? इसमें आंख दिखाने से काम हो जाए, मतलब ये एनायन लाइक कैरेक्टर है, एक्चुअल एनायन बनता नहीं है। तो ये E2A है। E1CB में कलेश होता है एकदम। क्यों? क्योंकि मम्मी को समर्थन के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बेनाइन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है कलेश वाली, मतलब यहां बनना ही बनना है एनाइन, यहां एनाइन लाइक कैरेक्टर होता है। दोनों में अंतर समझ गए आप? बिना EWG के E1CB नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। जब तक माताजी को ये नहीं पता होगा कि मेरे पीछे बैकअप में नानी है या कोई मौसी है या बड़ी ताई है, तब तक वो नहीं बोलेंगी। मतलब माताजी तभी कलेश करेंगी जब उनको कोई भड़काएगा,
ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बिना E1 CV नहीं होती है, ये एकदम सही बात है। ठीक है कह रहे हैं सर किसी दिन झगड़ा करवा कर ही मानोगे समझे? आओ जरा, आप मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। बिना सपोर्ट के माता जी नहीं कलेश करेंगे भाई, वो आंख दिखाने से जब काम हो जाता है तो फिर क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं। एक कह रहा है सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ना ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से काम नहीं चलेगा, वो कार्बन आयन को कम स्टेबल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से काम नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही चाहिए तुमको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ही E1 CV होगी। सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर E2A करते हो तुम। अरे पीछे तुम सवाल करके तो आए हो, थोड़ा सा दिमाग अपना भी चलाओ। अब आप बोलोगे सर इस बीटा के पास यहां पर अल्काइल लगा हुआ है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आप E2A से करते देखो, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना जरूरी है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ही E1 CV होगी, अगर ये नहीं होगी तो E2A वाला पाथ फॉलो होगा। ठीक है, ठीक। और E1 CV मैंने पहले ही बोला है, सबसे पहले मैंने बता दिया था, लेस देन 1% चांस है इस सवाल के आने के। ठीक है, लेस देन 1% चांस। ठीक है, अब ये फिर आ गया, कह रहा सर बल्कि होगा तो क्या होगा। बेटा इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा था, जब कभी भी E1 CV की बात कर रहा हूं, E1 CV में तुम बल्कि लगा दो, चाहे भयंकर बल्कि लगा दो, कुछ भी कर दो तुम, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कार्बेनाइन यही बनेगा, क्योंकि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के थ्रू मामला चलता है। आप कैसा भी बेस ले आओ, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी चलेगा वो। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, सोचने को तो कुछ भी सोच लो, सर इसमें अगर हम ईथर मिला दें तो क्या होगा, सर इसमें अगर हम अमीन मिला दें तो क्या होगा, ऐसे सोचने में तो कुछ सोच लो। ठीक है, यहां आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं कि बल्कि बल्कि कुछ दे रखा, OH माइनस के साथ हीटिंग दिखेगी। ठीक है, क्लियर है एकदम, यहां आपको OH माइनस के साथ हीटिंग दिखेगी, क्लोराइड में दिखेगा नहीं तो OH में दिखेगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, चलिए सवाल देखिए जरा। आपको ऐसा दिया हुआ है CH3 सी डबल बॉन्ड CH2 CH, यहां F और यहां CH3। चलिए बताइए जरा, OH माइनस के साथ हीटिंग करा दीजिए इसकी, देख लीजिए जरा। देखो बनाने तो आपको दोनों ही है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। अब बस आप क्या करो, एनाइन बना के सोच लो, मतलब E2A के आंसर जैसे निकालते हो वैसे ही आपको E1 CV के आंसर निकालना है, आंसर निकालने का तरीका सेम है ना। आप क्या करो, यहां एनाइन बना के सोचो, H प्लस निकल जाएगा तो यहां एनाइन जो है सपोर्ट में, ये देखो रेजोनेंस आ रहा है ना, तो ये बनेगा। यहां भी सोचोगे आप वैसे H प्लस निकाल के, यहां नो रेजोनेंस, तो यहां रेजोनेंस आ रहा है, बस हो गया काम। तो अल्कीन यहां इस अल्फा बीटा के बीच बनेगी, देखिए जरा। और इतना बढ़िया चीज हो जाता है यहां पर कि जो बनने वाली अल्कीन है वो मस्त कॉन्जुगेशन करती है, देखिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा है। तो E2A के आंसर और E1 CV के आंसर निकालने का तरीका एकदम सेम है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं इसको, और ये मैं आपको आगे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा ना कार्बोनाइल में, वहां आएगा ये। चलिए आप OH माइनस के साथ हीट करा दीजिए, क्या बनेगा, बना दीजिए जरा। अच्छा यहां ऐसे लिख देना, तब भी डरने की जरूरत नहीं है, अरे अल्कोहलिक KOH वही है, सेम ही काम करता है ना। ठीक है,
फजील कह रहे 1 डिग्री कार्बोनाइल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। बेटा ये तो कभी याद करना ही नहीं था, तुमने कहां से याद कर लिया ये कभी याद नहीं करना था तुम्हें, और अगर करना था तो पूरा 1 डिग्री, सिंपल 1 डिग्री, सिंपल 2 डिग्री से, मतलब बिना रेजोनेंस के। सिंपल 1 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होता है सिंपल 2 डिग्री से, बिना रेजोनेंस वाला। लेकिन अगर रेजोनेंस आ गया तो डिग्रियां विग्रियां नहीं देखी जाती, वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन देखी जाती है आपके वेरियस पैरामीटर पे, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव, उन सब से। जीओसी को एक बार फिर से रिवाइज करना जरूरी है आपका। चलिए बताइए जरा, बोलो। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये, एक बीटा ये, ठीक है। तो यहां नेगेटिव सोचो, यहां नेगेटिव सोचो, ये वाला नेगेटिव यहां रेजोनेंस करेगा, है ना। तो मैं अब सीधा मेजर बना देता हूं यहां ऐसा, CH3CH राइट साइड वाले बीटा से बनेगा ये। तो ये बनाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, ये एल्डोल का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ठीक है, इधर आ जाओ। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, बताओ। यहां एनाइन सोचो, यहां एनाइन सोचो। बेटा ये एनाइन साइनाइड से रेजोनेंस करेगा, साइनाइड भी रेजोनेंस करता है, C ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN, ऐसा दिखेगा। समझे, समझ गया। तो ये 2-3 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, जिसमें से जो दूसरा वाला सवाल है ये एक्चुअल आपके सिलेबस में भी है। मतलब ये कहां मिलेगा आपको, ये आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखेगा। मतलब एल्डोल पढ़ाऊंगा ना ये, तो ये एल्डोल का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस वाले रिएक्शन को देख लीजिएगा। बाकी तो सवाल आपको ऐसे ही बना दिए मैंने। E1CV पूरा डिटेल वाला तो आपके सिलेबस में है नहीं, और भी होता है इसमें, और भी वेरियस चीजें होती हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कहां रुकना है, ठीक है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, ये कहानी है। E2A के आंसर, E1CV के आंसर सिमिलर तरीके से निकलेंगे, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, E2A का मतलब एनाइन लाइक कैरेक्टर, आंख दिखाने से काम हो जाता है। E1CV में एक्चुअल कार्बोनाइल बनता है, समझ गए बात। और वो जो बल्कि नॉन बल्कि वाली चीज समझ गए, हाइड्रोकार्बन के हिसाब से अगर आप कर रहे हो, जो जहां पे मैंने ये भी बताया कि बल्कि लोगे तो लेस हिंडर्ड वाले पे जाएगा, वो इसलिए क्योंकि आपके सामने सवाल सिंपल वाले आएंगे, ठीक है। सवाल आपको एकदम सिंपल फ्लोराइड वगैरह 2 फ्लोरो ब्यूटेन वगैरह दिया जाएगा, इसलिए लिखा था उस सेंस में, ठीक है। अगर आपको और गहराई वाले सवाल करने तो आज मैंने E1CV भी पढ़ा दिया, तो आज के हिसाब से आप फाइनल मान के चलो, ठीक है। उस समय तक मैंने E1CV नहीं पढ़ाया था, तो मैंने ये लिखवा दिया था कि जो बल्कि बेस होगा वो ऑलवेज लेस हिंडर्ड से निकालता है। क्यों, क्योंकि उसमें तुम एनाइन बना के भी कर लेते ना उस समय, तो भी काम हो जाता है। अब आप E1CV भी पढ़ चुके हो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा कार्ब एनाइन से दो चीजें होती हैं। देखो, एक तो इंटरमीडिएट स्टेबल, और दूसरा प्रोडक्ट भी स्टेबल। देखो, प्रोडक्ट ऑलवेज रेजोनेंस स्टेबलाइज यहां मिलता है। देखो आप ध्यान से देख लो, प्रोडक्ट में पूरा रेजोनेंस आ गया, तो ये रिएक्शन का पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा पाथ है ना ये। तो इंटरमीडिएट स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और प्रोडक्ट भी स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। बात समझ में आई आपको। आप जो दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे थे, उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। कभी भी आपको एलिमिनेशन का सवाल करना हुआ, आज आपने E1CV पढ़ ली, उस समय नहीं पढ़ी थी, तो मैं वहां नहीं बता सकता था आपको वो चीज, ठीक है। अब आपने E1CV पढ़ ली, तो जो आज मैंने लिखवाया उस तरीके से आप आगे सवाल करें। और वैसे भी आज तक आपके सवाल गलत नहीं हुए हैं, इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता चला कि नहीं, नहीं पता चला ना, सही आते थे ना आंसर, तो वो बात सेम ही है, दोनों स्टेटमेंट का सेम ही मतलब है। अब E1CV पढ़ ली है, तो अब आप जो फ्लोरीन वाले सोच रहे हो ना, बल्कि बेस आ जाए, तो आप उसी में दिक्कत थी ना आपको कि फ्लोरीन में बल्कि आ जाए, तो एनाइन की स्टेबिलिटी से कर लेना आप, ठीक है। क्योंकि E2A और E1CV पैरेलल चलती हैं, समझ गए बात। अब मिली कलेजे को ठंडक कि लिख दूं एक बार, ये वाली एलिमिनेशन के लिए ये वाली बात जो ये लिखी है ना, इससे कर लेना, ये आपका एकदम सही खेल सेट कर देगा। क्योंकि अब E1CV तुम समझ चुके हो, एनाइन की स्टेबिलिटी भी तुम्हारी ज्यादा आ रही थी इंटरमीडिएट की, प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल आ रहा था, तो हो गया ना काम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए थैंक यू सो सो मच। सवाल होमवर्क वाले तो इसमें ऐड कर ही दिए अपन ने, बस फिर क्या निकल पड़े अपन। अच्छा एक सवाल ऐसी बता के निकल जाओगे क्या, ऐसी जस्ट बता के निकल जाओ। अब आप पता कर सकते हो कौन सा पाथ है, आपने सारी एलिमिनेशन पढ़ ली है, ठीक है। कह रहे हैं लिख दो सर, लिखा हुआ है वो पीछे, वही तो दिखा रहा था मैं आपको।
कह रहे हैं लिख दो, लिखा हुआ है भाई। मैंने ऐसे ही पूछा लिख दूं क्या, तो कह रहे हैं हाँ लिख दो। अरे लिखा हुआ पीछे। बताओ कौन सा बात है, इवन है ये, कंसंट्रेट H2SO4, ये आंसर आएगा। ठीक है, जो तुम लिखने वाली मेरे से बातें कर रहे हो वो लिखा हुआ है ये दिखा रहा था मैं आपको ये। ठीक है, तो कार्बन आयन से डिसाइड कर लेना। E2A और E1C भी पैरेलल चलती है, सेम ही रहता है ना, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि बीटा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो E1C भी कहलाने लगेगी वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप यहां आए, अच्छा लगा, मजा आया, मजा आया, मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो अब हम मिलते हैं आपसे कल। कल मुलाकात होगी। क्या कल की छुट्टी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे पास कुछ आया नहीं है। अगर छुट्टी भी होगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा आपके पास। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर ली है। EI आपके सिलेबस में थी नहीं तो वो नहीं पढ़ा रहे हैं। और क्या बचा, बस अब नेक्स्ट टर्न पे सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपनी बस NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 पढ़ेंगे। ठीक है, काफी बड़ा पार्ट है वो, स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर के सारी चीजें करेंगे। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो उसमें आना। और बाकी तो हेलो एलिन्स में NSR बची हुई है। ठीक है, मिलते बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।